हेलो एवरीवन, नमस्कार। स्वागत है आप सभी लोगों का वक्रांगी के आज के इस इंडक्शन ट्रेनिंग प्रोग्राम के डे 5 में। मैं विक्रांत। चलिए, आज हम लोग हमारा टॉपिक स्टार्ट करते हैं, जो कि है सिविल सर्विसेज ट्रांस यूनियन का। ठीक है। अब इससे पहले कि हम लोग सिविल सर्विसेज को डिटेल में जाने, मैं इसका एक छोटा सा इंट्रोडक्शन आपको देना चाहूंगा कि सिविल एग्जैक्टली होता क्या है। देखिए, सिविल सर्विसेज एक ऐसा सर्विसेज है, ठीक है, जो किसी भी रिसीवर का मतलब बोरोवर जिसको हम लोग कहते हैं फाइनेंशियल टर्म्स में, ठीक है, जो पैसे बोरो करता है किसी से, जब पैसे उधार पे लेता है, राइट, तो उसका रीपेमेंट पैसे वापस देने का जो हिस्ट्री होता है, ज्योग्राफी होता है, सब कुछ वो उस सिविल रिपोर्ट में शो होता है। बेसिकली शॉर्ट में कहूं तो लिए हुए पैसे को वापस देने का कस्टमर का हिस्ट्री कैसा है, वो इस सिबिल रिपोर्ट से चेक होता है। करेक्ट। और इसी सिबिल रिपोर्ट को पूरे सारे बैंक्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन फॉलो करते हैं किसी भी कस्टमर को लोन देने से पहले। ठीक है। तो ये होता है सिबिल सर्विसेज। ओके। चलिए, अभी हम लोग इसको डिटेल में जानते हैं कि सिबिल सर्विसेज एग्जैक्टली वक्रांगी में कैसा है। ठीक है। और उसके अंदर हम लोग जानेंगे प्रोफाइल ऑफ द कस्टमर, हाई सिबिल स्कोर के बेनिफिट्स क्या क्या होते हैं, कस्टमर्स के लिए क्या क्या बेनिफिट्स है, फ्रेंचाइजी क्या क्या कितने पैसे कमा सकते हैं, वीकेएमएस में क्या करना होता है। मैं आपको कुछ सैंपल सिबिल रिपोर्ट्स दिखाऊंगा। ठीक है। और बाकी के रिपोर्ट्स कैसे जनरेट करने वो मैं भी आपको दिखाऊंगा। राइट, ट्रेनिंग मैनुअल पे क्या करना है, मार्केटिंग के लिए इसको क्या करना है, क्वेरी और हेल्प डेस्क। ठीक है। तो चलिए, अभी हम लोग शुरू करते हैं। ठीक है। प्रोफाइल ऑफ द कस्टमर। देखिए, सबसे पहले इस सिबिल का जो पॉइंट ऑफ व्यू है ओवरऑल, इसमें कौन कौन लोग हो सकते हैं, मतलब कौन किस किस तरह के लोन लेने वाले लोग हो सकते हैं। इसमें बिजनेस लोन वाले कस्टमर्स हो सकते हैं, एग्रीकल्चरल लैंड लोन्स वाले हो सकते हैं, फार्म लोन्स लेने वाले कस्टमर्स होंगे, पर्सनल लोन, गोल्ड लोन, हाउसिंग लोन, जो लोन। देखिए, इन शॉर्ट मैं आपको यही बताना चाहूंगा, कोई भी कस्टमर, इवन इनफैक्ट अगर आप किसी को फ्रेंडली लोन भी ग्रांट करते हो या लेते हो ना किसी से, तो उसको भी सिबिल में रिपोर्ट किया जा सकता है। ये ऐसा सिस्टम है। ठीक है। उसके कुछ ऑफ कोर्स प्रोसेस होते हैं। ठीक है। और वो प्रोसेस फॉलो करने के बाद आपने अगर किसी से पैसे लिए हुए हैं या दिए हुए हैं, तो उसको भी सिबिल में रिपोर्ट किया जा सकता है। ठीक है। और फ्यूचर में जो भी वो सिबिल रिपोर्ट देखेगा, उस क्रेडिट हिस्ट्री को वो आसानी से देख सकते हैं। ठीक है। देखिए, एक अच्छा सिबिल रिकॉर्ड होने का फायदा क्या क्या होता है, ये आप लोगों को मैं भी बताऊंगा। देखिए, जब किसी भी बैंक में आप सबसे पहले मान लीजिए कोई लोन अप्लाई करने जाओगे, हाउसिंग हो, पर्सनल हो, जो भी हो, राइट, जाहिर सी बात है वो लोग आपका ट्रैक रिकॉर्ड चेक करेंगे कि आपने अपना सिबिल या लिए हुए पैसे कितनी अच्छे से और एफिशिएंटली उसको रिपे किया है, राइट, वो सारी चीजें देखोगे। तो जाहिर सी बात है क्या होगा, इससे जो भी बैंक के पास आप अप्लाई कर रहे हो, वो आपको फास्ट लोन अप्रूवल्स दे देगी, मतलब ज्यादा आपके पास आपका वेरिफिकेशन वगैरह नहीं करेगी, राइट, जब उनको दिखेगा कि आपका ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा है। और जब बैंक को लगता है कि मेरे पैसे वापस मिल जाएंगे मुझे, राइट, जाहिर सी बात है उनको वो लो रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लोन देंगे, है ना। और जाहिर सी बात है जो कस्टमर पैसे अच्छे से रिपे करता है, बैंक्स या कोई भी लेनदार लेनदार जो होता है, मतलब जो लेंडर होता है, वो जाहिर सी बात है ज्यादा से ज्यादा पैसे वैसे कस्टमर्स को देंगे। तो ये सारे फायदे होते हैं अच्छे सिबिल स्कोर को मेंटेन करने के। ठीक है। अभी कस्टमर के लिए क्या क्या बेनिफिट है, देखिए, अभी मैं वक्रांगी की बात कर रहा हूँ। वक्रांगी से जब कस्टमर अपना सिबिल रिपोर्ट चेक करवाते हैं, ठीक है, एक इंडिविजुअल कस्टमर पूरे साल में 12 रिपोर्ट्स देख सकते हैं अपने सिर्फ 200 रुपए के कॉस्ट पे। मतलब कस्टमर को सिर्फ 200 रुपए देने हैं, और पूरे साल में एवरी मंथ वो एक एक रिपोर्ट डाउनलोड करके देख सकते हैं अपना सिबिल का ट्रैक रिकॉर्ड। और यही आप सेम कंपनी का इनफैक्ट दूसरे जगह जाकर आप अगर अप्लाई करोगे ना, इसी रिपोर्ट के आपको मिनिमम 500 रुपए देने पड़ेंगे, मतलब आपके कस्टमर्स को, राइट। और वक्रांगी में बहुत सब्सिडाइज रेट पर एक नहीं 12 रिपोर्ट्स कस्टमर को दिए जाते हैं, जबकि दूसरे बैंकों में सिर्फ एक रिपोर्ट्स के
वो लगभग 500 से 600 या मिनिमम 500 रुपए तो एटलीस्ट चार्ज करते ही है। सो ये डिफरेंस है, राइट? और उसमें भी उस 200 रुपए के चार्ज में आपको एज अ फ्रेंचाइजी उस पे कमीशन मिलता है 49 रुपीज, राइट? जो कि लगभग 25% है, ऑलमोस्ट सिर्फ पॉइंट कुछ पॉइंट्स का फर्क है ना? ये सारे फायदे आपके भी हैं, करेक्ट? अभी आपको वीकेएमएस पे क्या करना होता है? मान लीजिए कस्टमर आते हैं और बोलते हैं मुझे सिबिल रिपोर्ट चेक करना है, ठीक है? सबसे पहले तो आप इसको आपके एफआरएम से ऐड करवा लेते हो इस ऑप्शन को अपने फाइनेंशियल सर्विसेज में। जैसे ही कस्टमर आपके पास आता है वीकेएमएस पे लॉग इन करते हो आप। लेफ्ट हैंड साइड में देखिए आपको दिख रहा है सिबिल स्कोर, उस पे क्लिक करके आप लोग को फिर ये वाला स्क्रीन आता है, जहाँ पे आप लोग कस्टमर का पैन नंबर डालते हो, पहला, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, डेट ऑफ बर्थ, सारे इन्फॉर्मेशन को फिल करते हो और फिर उसके बाद पेमेंट ज़ाहिर-सी बात है कस्टमर को करना है। कस्टमर या तो आपको कैश देंगे या ऑनलाइन देंगे। ऑनलाइन दे रहे हैं तो उनको लिंक चला जाएगा, वो लिंक ओपन करके पे कर सकते हैं। अगर कैश दे रहे हैं तो आप कस्टमर से कैश लेकर एक्सेप्ट एंड पे करोगे, ठीक है? और वो करने के बाद आप लोगों का ज़ाहिर-सी बात है, ये वाला स्क्रीन आ जाएगा चेकआउट पेज पे, ठीक है? सो जैसे भी कस्टमर को पेमेंट करना है, वो आप सिलेक्ट करोगे। डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, यूपीआई, वॉलेट, जैसा ठीक लगे। देखिए, ये एक सिस्टम आपने देखा होगा, ठीक है? वैलिडेशन का पेज होता है। ये जैसे रुपे का वैलिडेशन पेज है ना ये, सिमिलरली वीज़ा, मास्टर, सारे जितने भी पेमेंट गेटवेज़ है, सबका इनफैक्ट हर एक बैंक के कार्ड का पेमेंट गेटवे के थ्रू ओटीपी वेरिफिकेशन होता है कार्ड नंबर्स डालने के बाद, ठीक है? वीज़ा और मास्टर का भी सेम होता है। तो उसमें ओटीपी डालने के बाद जैसे ही सबमिट करोगे, आप कस्टमर के पैसे कट जाएँगे और उनका रिपोर्ट जनरेट हो जाएगा, ठीक है? और ओटीपी डालकर फिर आप लोग आगे बढ़ोगे, ठीक है? ये बेसिकली एक वेरिफिकेशन का प्रोसेस है किसी भी तरह का मिसयूज़ रोकने के लिए, ठीक है? एंड और तो और द वन टाइम पासवर्ड इज सेंड टू मोबाइल नंबर सो एंड सो ईमेल आईडी एट wakrangi.in। मतलब अगेन कस्टमर का ओटीपी तो हो गया पिछले वाले पेज पर वेरीफाई, बट अभी यहाँ पे आपके फोन पर और ईमेल पर भी ओटीपी आएगा उसको चेक एंटर करने के लिए, ठीक है? चलिए, ये हो गया, कुछ ऐसा स्क्रीन आपके सामने आएगा और जो कि ऑटोमेटिकली इस पेज पर वो रीडायरेक्ट कर देगा पेमेंट सक्सेसफुल होने के बाद, ठीक है? अभी देखिए ये जो आपको सामने दिख रहा है ना, ये एक सैंपल क्रेडिट स्कोर का रिमार्क है आपके सामने। इस कस्टमर का स्कोर कितना है? 557, जो कि रेड में है, मतलब अच्छा साइन नहीं है। और अब इस सेम रिपोर्ट को अगर डिटेल में देखना है एकदम, तो आपको व्यू रिसीट पे भी क्लिक करके देख सकते हो और डाउनलोड रिपोर्ट पे भी क्लिक करके देख सकते हो, ठीक है? देखिए, डाउनलोड करने के बाद एक सैंपल रिपोर्ट कुछ ऐसे दिखेगा और उससे भी पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि सिबिल स्कोर अच्छा कैसे होता है, कितना होता है, लो कितना होता है, एवरेज कितना होता है, वो मैं आपको बताऊँगा। देखिए, सबसे पहले अगर लेफ्ट हैंड साइड में आपको ये स्क्रीन दिख रहा होगा पिक्चर, यहाँ पे जो एरो है वो फेयर की तरफ है, येलो में है, मतलब कस्टमर का रिपोर्ट एवरेज है, ठीक है? और उसका स्कोर है 557, ठीक है? ये जो डार्क ग्रीन में दिख रहा है ये एक्सीलेंट है, मतलब इनका स्कोर डेफिनिटली 750 से ज़्यादा होगा। 600 से 750 के बीच में होता है तो ये लाइट ग्रीन में होता है, गुड में। उससे भी कम में होता है 550 से लेकर 600 तक वो एवरेज में होता है। और उससे भी कम अगर रेड में है या ऑरेंज में है तो मतलब कस्टमर का ट्रैक रिकॉर्ड बहुत खराब है, ठीक है? और आजकल के तो सारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जब तक एक्सीलेंट नहीं होगा वो लोग लोन नहीं देते हैं। राइट? सो ये सारे फैक्टर्स जो है वो इम्पैक्ट करते हैं और जैसे ये सिबिल रिपोर्ट आप जनरेट कर लोगे ना ऑटोमेटिकली, ठीक है? द द रिपोर्ट विल बी सेंड टू कस्टमर फ्रॉम ईमेल आईडी, मतलब ये जो ईमेल दिख रहा है ना आपको sibil.report@vakrangi.in, इस ईमेल से ऑटोमेटिकली कस्टमर के रजिस्टर्ड ईमेल पर भी उनका रिपोर्ट चला जाएगा, ठीक है? सो कुछ इस तरीके से ये दिखता है।
ठीक है। और अगेन जैसा मैंने बताया ये डिटेल रिपोर्ट मैं आपको दिखा रहा हूँ तो सारे डिटेल्स इसमें होंगे, पर्सनल कॉन्टैक्ट डिटेल्स, है ना। अभी देखिए ये रहा पूरा इसका कस्टमर का हिस्ट्री, कब उसको रिपोर्ट किया गया था बैंक के द्वारा, उसका भी स्टेटस क्या है, क्लोज्ड है, पेंडिंग है, सेटल्ड है, कैटेगरी क्या था, एड्रेस क्या है, सब कुछ, सब कुछ पूरा बेसिकली इसमें हिस्ट्री ज्योग्राफी कस्टमर का मिल जाता है क्रेडिट के माध्यम से। ठीक है। एम्प्लॉयमेंट इन्फो, डेट ऑफ इंक्वायरी, अभी उन्होंने कहीं पे लोन अगर अप्लाई किया भी होगा ना, वो भी रिकॉर्ड होता है सिबिल में। अभी देखिए फॉर एग्जांपल, एक एग्जांपल के तौर पर बता रहा हूँ, मेंबर ने कस्टमर ने इन सारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को अप्रोच किया था लोन के लिए सो एंड सो डेट पर। पर्पस ये है, कंज्यूमर लोन चाहिए था, पर्सनल लोन, हाउसिंग लोन, इंक्वायरी कितने अमाउंट का किया था। इससे क्या पता चलता है, इस कस्टमर को डेस्परेटली क्रेडिट की जरूरत है। करेक्ट। और इससे भी बहुत सारे बैंक्स डिसीजन लेते हैं कि इनको देना है या नहीं देना है लोन। ठीक है। अभी चलिए ये तो हो गया पहला रिपोर्ट जनरेट करने का प्रोसेस। अभी आपको पता होगा मैंने बताया था 200 रुपए के कॉस्ट में कस्टमर को 12 रिपोर्ट्स मिलते हैं, तो कस्टमर बाकी के 11 रिपोर्ट्स भी देख सकता है आपके थ्रू या अपने भारत इजी ऐप के थ्रू। ठीक है। सिंपल सा प्रोसेस है, आप लोगों को अगेन कस्टमर का पैन डिटेल्स, पर्सनल डिटेल्स, कॉन्टैक्ट डिटेल्स डालना है। ठीक है। और उसके बाद यहीं पर देखिए इसी स्क्रीन पर दिखा देगा कि देख चुके हैं वो कितने सारे रिपोर्ट्स, और कितने सारे रिपोर्ट्स वो देख सकते हैं, और 11 रिपोर्ट्स। ठीक है। और क्लिक हियर टू जनरेट जैसे ही क्लिक करेंगे उनका अगला नेक्स्ट रिपोर्ट जो है वो डाउनलोड हो जाएगा। ठीक है। चलिए, और अभी जैसा मैंने बताया था पहले दिन से मैं बताता आ रहा हूँ, हमारी जो सर्विसेज हैं वो सिर्फ और सिर्फ केंद्र पर अवेलेबल नहीं है, वो कस्टमर घर बैठे बैठे भी ले सकते हैं भारत इजी आपकी मदद से। करेक्ट, मैंने आपको बताया था भारत इजी ऐप कस्टमर को डाउनलोड करना होता है। ठीक है। डाउनलोड करने के बाद कस्टमर को उनका डिटेल्स फिल अप करना होता है, और यहाँ पे जो रेफरल आईडी दिख रहा है यहाँ पे आप लोगों को अपना वीके आईडी डलवाना है कस्टमर के अकाउंट में, ताकि आपका जो केंद्र है वो कस्टमर के भारत इजी अकाउंट से लिंक हो जाए, जो भी सर्विसेज वो खरीदे उसका कमीशन आपको मिलेगा। ठीक है। भले ही वो आपके केंद्र में ना आए। राइट। अभी कस्टमर खुद से भी अगर देखना चाहता है रिपोर्ट्स तो इजीली देख सकते हैं, लॉगिन करने के बाद उनको ये वाला स्क्रीन दिखाई देगा जहाँ पे वो सिबिल पे क्लिक करेंगे, उनको भी सेम सेट ऑफ इंफॉर्मेशन एंटर करना है जो आपने किया था। राइट। और वो अपना डिटेल्स एक्सेप्ट करके सबमिट करेंगे, पेमेंट करेंगे, और उनको अपना क्रेडिट स्कोर दिख जाएगा। सेम चीज है, वो अपने आप को अपने ईमेल पर तो उनको चले ही जाएगा, प्लस वो व्यू रिपोर्ट्स भी कर सकते हैं। ठीक है। हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट चीज, पासवर्ड टू ओपन द सिबिल रिपोर्ट इज द कस्टमर्स पैन नंबर इन कैपिटल लेटर्स। जाहिर सी बात है ये सेंसिटिव इंफॉर्मेशन है, तो हो सकता है किसी की गलत हाथों में लग जाए, तो इस पर पासवर्ड लगाया गया है बाय डिफॉल्ट सिबिल अथॉरिटी के द्वारा। ठीक है। और ये सिबिल अथॉरिटी जो है, जब आप जब आपके कस्टमर्स पैन कार्ड नंबर डालेंगे कैपिटल में, वो पेज ओपन हो जाएगा। ठीक है, रिपोर्ट ओपन हो जाएगा बेसिकली। ठीक है। अब सिंपल सा बात है, आप कस्टमर अगर खुद से भी करते हैं तो वो बाकी के रिपोर्ट्स भी डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है। जैसा मैंने आप लोगों को बताया था, अभी देखिए ये कस्टमर ने एक रिपोर्ट देख चुके हैं, 11 रिपोर्ट्स इनके और बाकी है। करेक्ट। चलिए, अभी आते हैं माई वीकेएमएस पे ट्रेनिंग मैनुअल आपको कैसे देखना है। कुछ अगर हेल्प चाहिए होगा, अगेन मैं डे वन से कहता आ रहा हूँ, सारे डॉक्यूमेंट्स आपके पास अवेलेबल है। सिंपली वीकेएमएस पे क्लिक करके माई डाउनलोड्स में जाना है, उसके बाद फाइनेंशियल सर्विसेज, और उसमें सब सर्विसेज में सिलेक्ट करना है टीयू सिबिल, मतलब ट्रांस यूनियन सिबिल। ठीक है। वो सिलेक्ट करने के बाद आपका डॉक्यूमेंट्स डाउनलोड कर सकते हो, और उससे हेल्प लेके आप कस्टमर को हेल्प कर सकते हो। ठीक है। चलिए, मार्केटिंग पे आ जाते हैं।
अगेन सेम स्ट्रैटेजी है मार्केटिंग का, फ्लेक्स बैनर्स लगवाने हैं, ठीक है? सोशल मीडिया पे प्रमोशन करना है, लोगों को सिबिल के बारे में बताना है। देखिए स्पेशली जो ये सर्विस जो है वो बहुत स्कोप वाला सर्विस है, ठीक है? बहुत सारे कस्टमर्स को तो पता ही नहीं होता है कि सिबिल होता क्या है। बहुत सारे हमारे सिटीज़न्स को ये पता ही नहीं होता है कि सिबिल मतलब मेरा एज़ एन इंडिविजुअल कोई भी बैंक ट्रैक रिकॉर्ड चेक करती है कि मैंने पिछली बार में मतलब पूरी ज़िंदगी में किससे कितने पैसे उधार लिए हैं, कैसे चुकाए हैं। जिस दिन ये लोगों को पता चल जाएगा ना, बहुत सारा अवेयरनेस बढ़ जाएगा, राइट? तो ये भी एक इन डिमांड और इन स्कोप सर्विस है जिससे आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमा सकते हो। बस आपको इतना करना है कस्टमर को सबसे पहले सिबिल के बारे में एजुकेट करना है, बताना है उनको। राइट? बताने के बाद आपको डेफ़िनेटली इस पर देखिए आपको स्पाइक दिखेगा आपके सेल्स में। बहुत सारे कस्टमर सिबिल चेक करने के लिए आएँगे, करेक्ट? फिर इसके अलावा जैसा मैं हमेशा कहता हूँ पोस्टर्स लगवा सकते हो, बैनर्स लगवा सकते हो लोगों को एक छोटा-सा इवेंट करके जानकारी देना चाहिए, इम्पोर्टेंस बताइए उसका, करेक्ट? ऐसे करके आप ही का सेल बढ़ेगा। अभी किसी भी तरह के क्वेरी के लिए आपके एफआरएम तो आपके लिए है ही है, ठीक है? और उसके बाद हमारे पास डायरेक्ट स्पॉक का भी डिटेल्स अवेलेबल है, जो कि है संतोष जी, ठीक है? संतोष जी का ईमेल आपके सामने है, आप उनको कॉन्टैक्ट करके ईमेल पर किसी भी तरह का क्वेरी या इन प्रॉब्लम हाइलाइट कर सकते हो सिबिल से रिलेटेड, ठीक है? ऑलराइट, चलिए अभी हम लोगों का पहला टॉपिक खत्म हो गया और ये टॉपिक का नाम था सिबिल, ठीक है? अभी आ जाते हैं हम लोग अगले टॉपिक की तरफ जिसका नाम है बिज़नेस लोन, ठीक है? बिज़नेस लोन आप सभी लोगों को ज़ाहिर-सी बात है पता होगा कि बिज़नेस लोन होता क्या है। चलिए इस बिज़नेस लोन को और इसके फंक्शंस को वक्रांगी में कैसे ऑपरेट किया जाता है वो हम लोग डिटेल में जानेंगे, ठीक है? और उसके भी अंदर आपको फ्रैंचाइज़ी बिज़नेस लोन के बारे में मैं डिटेल बताऊँगा, लेंडिंग कार्ड क्या है उसके बारे में, कस्टमर के फ़ायदे, रेट ऑफ इंटरेस्ट, प्रोफाइलिंग क्या होता है, कौन-कौन एलिजिबल है, पोटेंशियल क्या है, डॉक्यूमेंट्स क्या-क्या लगते हैं, है ना? लोन का पूरा प्रोसेस क्या है, वीकेएमएस पे क्या करना है, एंड ऑफ द डे चेकलिस्ट क्या होता है, मार्केटिंग इसका कैसे करना है, ट्रेनिंग कैसे देखना है ना? इसको एस्केलेट कैसे करना है, सारी चीज़ें हम लोग इस टॉपिक में देखेंगे, ठीक है? अभी सबसे पहले तो बिज़नेस लोन, ईच बिज़नेस रिक्वायर्स कैश और वर्किंग कैपिटल एट सम पॉइंट बहुत ऑब्वियस पॉइंट है किसी भी बिज़नेस को चलाने के लिए किसी भी टाइम पे पैसों की ज़रूरत होती है, कैपिटल की ज़रूरत होती है, बिना कैपिटल के बिज़नेस नहीं किया जा सकता है। हो सकता है पर्सनल सेविंग्स हो या बोरो किया हो, वो अलग स्टोरी है, करेक्ट? बट पॉइंट ये है यहाँ पे कि हर बिज़नेस को कैपिटल लगता है, कैश लगता है बिज़नेस चलाने के लिए, ठीक है? एंड द मनी कुड बी रिक्वायर्ड फॉर फ्यू वीक्स, मंथ्स ये पैसे जो है स्पेसिफिक ड्यूरेशंस के लिए चाहिए होंगे डिपेंडिंग अपॉन बिज़नेस टू बिज़नेस। पर्पस टू पर्पस मुझे कितने पैसे चाहिए, कितने दिन के लिए चाहिए, कितने टाइम के लिए चाहिए, राइट? सो जब ऐसे चीज़ों के लिए लोगों को पैसों की ज़रूरत पड़ती है, तो अब ऐसे लोगों को जो बिज़नेस चलाते हैं और उनको पैसों की ज़रूरत है और वो जब पैसे बोरो करने के लिए मार्केट में आते हैं, तो उनको क्या दिया जाता है? बिज़नेस लोन, ठीक है? और वक्रांगी में लेंडिंग कार्ड एक ऐसा फाइनेंशियल कंपनी इंस्टीट्यूशन है जिसने वक्रांगी के साथ टाई अप किया है और लेंडिंग कार्ड जो है वो हमारे कस्टमर्स को लोन प्रोवाइड करता है, ठीक है? चलिए इसको अभी हम लोग डिटेल में जानते हैं और लेंडिंग कार्ड जैसा मैंने बताया ये एक इंडिपेंडेंट कंपनी है, ठीक है? जिन्होंने वक्रांगी के साथ अगेन कह रहा हूँ टाई अप किया है। वक्रांगी लोन नहीं देती है, ठीक है? तो एग्ज़ैक्टली क्या करती है वो मैं आपको आगे बताऊँगा, ठीक है? ऑलराइट। अभी जब वक्रांगी और लैंडिंग कार्ड का टाई अप हुआ ना, तो इनका ऑब्जेक्टिव क्या है? ठीक है, ऑब्जेक्टिव यही है कि अप्रैल से लेकर मतलब अप्रैल 2014 से लेकर, ठीक है, अभी तक ये हम लोग मतलब दोनों ऑर्गनाइज़ेशंस फ़ोकस कर रहे हैं
हमारे देश के सारे एंटरप्रेन्योर्स को फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करने का इन टर्म्स ऑफ बिजनेस लोन्स, ठीक है, जहां पे उनका बिजनेस रुक ना जाए और उनका मतलब बिजनेस का फ्लो जो है वो चालू रहे, ठीक है। अब तक 1700 से ज्यादा सिटीज लैंडिंग कार्ड ने कवर कर लिया है। अब तक 2,50,000 से ज्यादा का लोन जो है वो अब तक दिया है। मतलब ये पैसा नहीं है, ये नंबर है। 2,50,000 से ज्यादा लोन प्रोवाइड किए हैं, ठीक है। ये अमाउंट नहीं है, ये नंबर है, ठीक है। और स्पेशली 50% से ज्यादा लोन हम लोगों ने किसको दिया है? स्मॉल बिजनेसेस को, राइट। जहां पे जैसे एमएसएमई सेक्टर्स हो जाता है ना, लो स्केल्स बिजनेस सेक्टर होता है, उनको उनको टारगेट टारगेट इन द सेंस उनको उनका ग्रोथ ध्यान में रखते हुए उनको लोन दिया गया है, ठीक है। चलिए, अब कस्टमर के क्या क्या फायदे हैं वो जान लेते हैं। कस्टमर को 1 से लेकर 50 लाख तक का लोन लैंडिंग कार्ड प्रोवाइड करती है। उसका फ्लेक्सिबल रीपेमेंट ऑप्शन है। रीपेमेंट मतलब पैसे वापस देना, ईएमआई जिसको हम लोग कहते हैं। बिजनेस का जो टेन्योर होता है, टाइम होता है, वो 3 से लेकर 3 महीने से लेकर 36 मंथ मतलब 3 साल तक के लिए दिया जाता है, ठीक है। उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट भी बहुत रीजनेबल है। किसी भी तरह का कोलैटरल की जरूरत नहीं है। बहुत कम, आई मीन कम से कम डॉक्यूमेंटेशन का रिक्वायर्ड है। सारा प्रोसेस ऑनलाइन है, ठीक है। और लोन इज गिवन बेस्ड ऑन कस्टमर्स करंट ईयर्स बिजनेस। अभी देखिए होता है कि बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस पूरे कस्टमर का बिजनेस रिकॉर्ड देखती है फिर लोन देती है, लेकिन जो लैंडिंग कार्ड है वो करंट ईयर का ट्रेंड देखती है कि कस्टमर का बिजनेस कैसे चल रहा है, करेक्ट। और ऑफर टू सेल्फ एम्प्लॉयड इंडिविजुअल्स एंड नॉन इंडिविजुअल्स फॉर सपोर्टिंग बिजनेस वर्किंग कैपिटल। अगेन जैसा मैंने बताया, स्मॉल एंड मीडियम से स्केल के ऑर्गेनाइजेशंस को मेनली लोन ग्रांट किया जाता है। जाहिर सी बात है, जो बड़े ऑर्गेनाइजेशंस होंगे उनके पास ज्यादा पैसा होगा और उनको लोन की जरूरत नहीं पड़ती है, करेक्ट। ये सारे हैं कस्टमर्स के फायदे। उसके बाद जब लैंडिंग कार्ड लोन प्रोवाइड करती है तो सबसे पहले तो उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो 18 से 27% के बीच में होता है पर एनम। उसका प्रोसेसिंग फीस जो है वो 2.5% होता है, वन टाइम ओनली, एक बार देना होता है। लोन का टेन्योर मैंने बताया था 3 महीने से लेकर 3 साल तक। क्या कोई प्री क्लोजर चार्जेस होते हैं? इसका मतलब अगर कस्टमर लोन रीपे करना है, मतलब खत्म करना है, अभी मान लीजिए मैंने 1 लाख का लोन लिया था, ठीक है, 3 साल तक के लिए लिया था। अब हो सकता है कि 1 साल में ही है ना मेरा वो लोन का जो पर्पस था वो खत्म हो गया, ठीक है। अब मुझे वो लोन को क्लोज करना है बचे हुए पैसे देकर, हो सकता है। तो बाकी के इंस्टीट्यूशन उस पर क्लोजिंग चार्जेस जो है वो लेती है, बट लैंडिंग कार्ड जो है इस पे किसी भी तरह का क्लोजिंग चार्जेस जो है वो नहीं लेती है। कस्टमर 3 महीने के बाद कभी भी उस लोन को बंद कर सकते हैं पैसे भरकर। कौन कौन एलिजिबल है? ठीक है, जो हर वो बिजनेस जिसका टर्नओवर एनुअली, ठीक है, पूरे साल में 8 लाख से ज्यादा है, ठीक है, पूरे साल में। अभी देखिए इसका मतलब ये नहीं है कि आप लोग, अगर शायद आप लोगों के मन में आ रहा होगा कि यार 8 लाख तो बहुत ज्यादा अमाउंट है, तो ऐसा नहीं है। आप छोटे से छोटा किराना का भी अगर शॉप चला रहे हो तो उनका भी साल का टर्नओवर 8 लाख से बहुत बहुत ज्यादा होता है, ठीक है। तो 8 लाख इतना ज्यादा बड़ा अमाउंट नहीं है, और वो भी पूरे साल में, ठीक है। लोन अमाउंट मैंने बताया था 1 से लेकर 50 लाख तक दिया जाता है। इंस्टॉलमेंट्स फ्लेक्सिबल, मंथली बेसिस पर कस्टमर अपना ईएमआई भर सकते हैं, और 3 ईएमआई के बाद कस्टमर्स कभी भी उस लोन को क्लोज कर सकते हैं। प्रोफाइलिंग ऑफ द कस्टमर में जाहिर सी बात है, मैंने आपको बताया था कौन कौन हो सकते हैं। स्मॉल मीडियम स्केल का जो जो सेल्फ एम्प्लॉयड लोग होते हैं, छोटे बिजनेस होते हैं, मीडियम स्केल पर ऑपरेट करने वाले बिजनेसमैन हो सकते हैं, राइट। सो इन लोगों को लोन ग्रांट किया जा सकता है, राइट। छोटे मोटे फैक्ट्रीज जो चलाते हैं, करेक्ट, वो सारी चीजें। और अभी आते हैं इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पे, ठीक है।
पहला एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया तो मैंने बता दिया था आप लोगों को, जो कि है साल का टर्नओवर मिनिमम 8 लाख रुपए होने चाहिए, ठीक है। और इसके अलावा है मिनिमम 6 महीने पुराना बिजनेस होना चाहिए, ठीक है। 6 महीने उसको मार्केट में हो चुके होने चाहिए। इसको जो लोन लेने वाले लोग हैं उनका एज मिनिमम 21 साल होना चाहिए और मैक्सिमम 60 साल, 60 ईयर्स, ठीक है। लोकेशन ऑफ केंद्र एज पर लैंडिंग कार्ड सर्विसेबिलिटी लिस्ट। देखिए अभी जब लोकेशन डिसाइड किया जाता है तो ऑब्वियस सी बात है वो डेटा जो है वो लैंडिंग कार्ड के पास जाता है, और लैंडिंग कार्ड के जब वो लोकेशन के ज्यूरिसडिक्शन में होगा तो उनको दे दिया जाएगा, ठीक है। और उसके साथ साथ कस्टमर को एक गारंटर भी मैंडेटरीली प्रेजेंट करना है लोन लेते समय, ठीक है। एंड गारंटर जो होता है वो एक ब्लड रिलेटिव होना चाहिए, ठीक है। गारंटर का सिविल रिपोर्ट भी चेक किया जाएगा, एंड अगर गारंटर का सिविल रिकॉर्ड अच्छा नहीं है तो लोन रिजेक्ट हो सकता है, राइट। कस्टमर को कोई दूसरा गारंटर प्रेजेंट करना पड़ेगा। और गारंटर जो होता है बेसिकली कस्टमर के लाइबिलिटी का पूरा उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है, इसीलिए उनको गारंटर कहा जाता है, ठीक है। अप्रूवल टू द लोन इज गिवन बाय लेंडिंग कार्ड एंड वक्रांगी विल हैव नो से इन दैट। मैंने पहले ही कहा था कि वक्रांगी एक बिजनेस पार्टनर है लेंडिंग कार्ड की, लोन देने का काम लेंडिंग कार्ड करेगी, ठीक है। उसमें वक्रांगी का कोई रोल नहीं होगा, रिजेक्शन पे, अप्रूवल पे, रीपेमेंट पे, किसी भी तरह का। हम लोग लेंडिंग कार्ड को सिर्फ लीड्स प्रोवाइड करते हैं, बाकी पूरा डॉक्यूमेंटेशन लोन का काम जो है मतलब वैलिडेशन का वो लेंडिंग कार्ड करती है, ठीक है। ये आपको याद रखना है। अब आप लोगों को कमीशन कितना मिलता है, देखिए 1.625% का डिसबर्स्ड अमाउंट पे आपको कमीशन मिलेगा। मान लीजिए 1 लाख रुपए का कस्टमर को जब लोन डिसबर्स होता है तो उसमें से 1625 रुपीज जो कमीशन होगा वो आपको मिलेगा उसमें से डिसबर्स्ड अमाउंट पे। एंड ये जो है वो एक्सक्लूसिव ऑफ जीएसटी है, ठीक है। जो भी कमीशन होगा जाहिर सी बात है जितना इनकम्स में टीडीएस लगता है वो उसी के एप्लीकेबल रेट पर कैलकुलेट होगा, ठीक है। डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायर्ड बिफोर अप्रूवल, ये सारे डॉक्यूमेंटेशन कस्टमर को देने हैं। पहला केवाईसी, केवाईसी में क्या क्या देना है, अपना और कंपनी का पैन कार्ड देना है, ठीक है। अब कंपनी में भी है ना 3 टाइप्स होते हैं, एक तो होता है प्रोप्राइटरशिप, दूसरा होता है एलएलपी पार्टनरशिप मतलब जिसको हम लोग कहते हैं, तीसरा होता है प्राइवेट लिमिटेड फर्म। तो तीनों केसेस, सबसे पहले पर्सनल पैन कार्ड, कौन से केसेस में, तीनों केसेस में। अगर कंपनी का पैन कार्ड मांगा जा रहा है तो अगर अगर सिर्फ छोटा प्रोप्राइटरशिप है तो उसके लिए कंपनी पैन कार्ड की जरूरत नहीं है, लेकिन हाँ बाकी दो के लिए पैन कार्ड बिजनेस का रिक्वायर्ड है। बैंक स्टेटमेंट तीनों केस में पिछले 12 महीने का रिक्वायर्ड है। अब बिजनेस प्रूफ में इनमें से कोई एक डॉक्यूमेंट्स कस्टमर दे सकते हैं, जैसे रजिस्ट्रेशन प्रूफ, जीएसटी सर्टिफिकेट, शॉप एस्टेब्लिशमेंट एक्ट का रजिस्ट्रेशन, है ना, म्युनिसिपैलिटी का रजिस्ट्रेशन, उद्योग आधार का रजिस्ट्रेशन, ड्रग एलआईसी कॉन्ट्रैक्टर का, करेक्ट। और जो भी दूसरे एक्सपर्ट जो डॉक्यूमेंटेशन डिमांड करेंगे वो कस्टमर को प्रेजेंट करना होगा, ठीक है। और ये तीनों केसेस के लिए रिक्वायर्ड है, ठीक है। उसके बाद आ जाता है बिजनेस प्रूफ टू। अगर पार्टनरशिप बिजनेस है तो जाहिर सी बात है उसमें प्रोप्राइटरशिप में अगर इंडिविजुअल ओनर होगा तो उसमें पार्टनरशिप डीड का कॉन्ट्रैक्ट नहीं लगेगा, बट पार्टनरशिप डीड में तो जेड डेफिनेटली लगेगा। और कंपनी प्राइवेट लिमिटेड होगा तो उसमें भी पार्टनरशिप डीड की जरूरत नहीं है, ठीक है। और हाँ, अब गारंटर का जो इन एज होना चाहिए वो मिनिमम 30 होना चाहिए और मैक्सिमम 60। तीनों केसेस में गारंटर का पैन कार्ड रिक्वायर्ड है, ठीक है। और तीनों केसेस में कस्टमर को गारंटर प्रेजेंट करना है, ठीक है। चलिए, एड्रेस प्रूफ के माध्यम से आप कोई एक इनमें से दे सकते हो, आधार, पासपोर्ट, रजिस्टर्ड रेंट एग्रीमेंट, ड्राइवर्स लाइसेंस, वोटर आईडी, यूटिलिटी बिल मतलब इलेक्ट्रिसिटी बिल।
प्रोप्राइटरशिप तीनों के लिए, आई एम सॉरी, तीनों बिजनेस के लिए एड्रेस प्रूफ रिक्वायर्ड है। लोन अमाउंट, ठीक है, मैक्सिमम पहले, सबसे पहलों के लिए, ठीक है, जीएसटी रिटर्न फॉर लास्ट 4 क्वार्टर्स, आईटी रिटर्न फॉर लास्ट 2 इयर्स। अगर 10 लाख से ज्यादा का लोन है तो लास्ट 4 साल का जीएसटी रिटर्न और पिछले 2 साल का आईटी रिटर्न इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और अगर प्राइवेट लिमिटेड फर्म है तो उसका एमओए, एओए, सीओआई का जो डॉक्यूमेंटेशन होता है वो कस्टमर को प्रेजेंट करना है, ठीक है। चलिए, लोन का भी प्रोसेस जानते हैं एग्जैक्टली कैसे काम करता है ये। सबसे पहले तो कस्टमर आपके पास आते हैं और अपना रिक्वायरमेंट बताते हैं। आप कस्टमर के डिटेल्स को एज अ लीड अपने वीकेएमएस में डॉक्यूमेंटेशन के साथ अपलोड कर देते हो, ठीक है। और फिर कस्टमर्स का जो डिटेल होता है वो लैंडिंग कार्ड के पास जाता है एज अ लीड। उसके बाद लैंडिंग कार्ड की जो टीम होती है वो कस्टमर से फोन पर सारे चीजों का फॉलो अप करती है, ठीक है। कोई एडिशनल डॉक्यूमेंट्स चाहिए, जो भी होगा। और उसके बाद डॉक्यूमेंटेशन का जो पूरा प्रोसेस कंप्लीट करके लैंडिंग कार्ड फाइनल डिसीजन लेती है, ठीक है। और ऑब्वियस सी बात है, फाइनल डिसीजन लेने में क्या क्या पॉइंट्स को ध्यान में रखा जाएगा। कस्टमर का सिबिल रिकॉर्ड, ठीक है। और इफ लोन नॉट अप्रूव देन रिजेक्शन विथ रीजन। कस्टमर को एसएमएस पर, ईमेल पर रिजेक्शन अगर हो जाता है, रिजेक्ट कर देते हैं, तो उसका प्रॉपर जस्टिफिकेशन दिया जाएगा, ठीक है। लोन सैंक्शन हो जाता है तो कस्टमर को सैंक्शन लेटर दिया जाएगा, करेक्ट। और उसके बाद कस्टमर को एग्रीमेंट साइन करना होता है, ठीक है। चलिए, अभी और उसके बाद लैंडिंग कार्ड क्रेडिट्स द अमाउंट डायरेक्टली टू द कस्टमर्स बैंक अकाउंट। अगर अप्रूव होता है लोन तो डायरेक्टली कस्टमर के अकाउंट में पैसे दे दिए जाते हैं, ठीक है। और ईएमआई जो होता है वो ऑटो डेबिट होता है नाच के थ्रू। जो नाच होता है ना वो बेसिकली ई नाच इसको कहते हैं हम लोग, जिसमें कस्टमर कुछ चेक्स प्रेजेंट करते हैं ईसीएस को सेटअप करने के लिए, मतलब ऑटो डेबिट को, ठीक है। कैंसल चेक होता है वो बेसिकली, जिसको कैंसल भी नहीं कह सकते, उसको बिजनेस के नाम पर कस्टमर को चेक्स देने होते हैं, ठीक है। एंड इन केस ऑफ एनी फर्दर डिले लैंडिंग कार्ड विल इनिशिएट इट्स कलेक्शन फॉर्मेलिटीज। कस्टमर अगर लोन करने में देरी कर देते हैं तो लैंडिंग कार्ड अपना रिकवरी का प्रोसेस जो है वो स्टार्ट होगा, ठीक है। और उसके बाद वंस कस्टमर क्लियर्स ऑल द आउटस्टैंडिंग अमाउंट देन lending कार्ड विल गिव द क्लोजर लेटर टू इट्स कस्टमर। मतलब अभी जाहिर सी बात है, देखिए कस्टमर जब पूरे पैसे भर देंगे तो उनको लोन क्लोज करना है उसका मतलब। तो वैसे केसेस में सारा डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट करके कस्टमर को एक क्लोजर लेटर दे दिया जाएगा, ठीक है। अभी वीकेएमएस पे एग्जैक्टली इस प्रोसेस को फॉलो कैसे करना है लीड लेने में, वो हम लोग देखेंगे। आईडी पासवर्ड आपके पास होगा वीकेएमएस का, लॉगिन कीजिए। लेफ्ट हैंड साइड में बिजनेस लोन ऐड हो जाएगा लैंडिंग कार्ड का, फाइनेंशियल सर्विसेज के अंदर उस पर क्लिक कीजिए, ठीक है। ये रहा, न्यू डिटेल्स लेना है, न्यू पे क्लिक करना है। कस्टमर के सारे डिटेल्स को एंटर करना है, कस्टमर टाइप, अमाउंट रिक्वायर्ड, पैन डिटेल्स, बिजनेस कैटेगरी, बिजनेस जो भी होगा, सारी रिलेटेड डिटेल्स कस्टमर का आप लोगों को वहां पे एंटर करना है, ठीक है। और अमाउंट जैसा मैंने बताया 1 से लेकर 50 लाख तक के बीच में होना चाहिए। क्यों चाहिए लोन, क्या एग्जैक्टली वो करने वाले हैं, राइट। वो सारे जितने भी जो एस्ट्रिक फॉर्मेट है ना रेड में, ठीक है, उसको मैंडेटरीली फिल करके ही आगे बढ़ना है, ठीक है। चलिए, फिर लोन नीडेड टाइम, मतलब कितने साल के लिए, कितने टाइम के लिए चाहिए, ठीक है। पर्पस सिलेक्ट करोगे, उनका बिजनेस का टाइप क्या है, पार्टनरशिप है, प्राइवेट लिमिटेड फर्म है, करेक्ट। उनका एनुअल रेवेन्यू जो कि मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। बैंक अकाउंट कौन से इसमें है, एड्रेस प्रूफ क्या है, कहाँ पे रहते हैं, करेक्ट। बिजनेस इंफॉर्मेशन, बिजनेस का एड्रेस, ठीक है। उसके डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना है। फिर गारंटर का इंफॉर्मेशन, नाम, पता, सब कुछ, डेट ऑफ बर्थ। मैंडेटरी क्वेश्चंस कुछ होते हैं, कोई ईएमआई आप करंटली पे कर रहे हो या नहीं, राइट। रेट ऑफ इंटरेस्ट चलेगा इतना 18 to 20% के बीच में, 27% के बीच में।
नॉन रिफंडेबल प्रोसेसिंग फी आपके लिए ओके है तो उस पे कस्टमर को हाँ बोलना पड़ेगा और एल्स उनको लोन नहीं दिया जाएगा। ठीक है। बैंक के डॉक्यूमेंट्स पिछले 12 महीने का बैंक स्टेटमेंट अपलोड करना है, गारंटर का पैन कार्ड, सारा डिटेल्स, जीएसटी सर्टिफिकेट, बिजनेस का सब कुछ आपको सिस्टम में लेके कंपनी का एड्रेस प्रूफ फिर उसको सबमिट करना है। जैसे ही सबमिट कर दोगे देखिए ये रहा, यहाँ पे कस्टमर का जो लीड है वो जनरेट हो जाएगा। फॉर एग्जांपल वक्रांगी का आईडी, एप्लीकेंट का नाम, फ्रेंचाइजी टैब, उसका जो एप्लीकेशन है वो आप लोग पीडीएफ फॉर्म में भी देख सकते हो। लोन का स्टेटस क्या है? इन प्रोग्रेस। रिजेक्ट होगा तो रिजेक्ट बता देगा, अप्रूव्ड होगा तो अप्रूव बता देगा। ठीक है, ऑलराइट। और to get the best result from your service it is recommended that you have the checklist। देखिए अभी आप लोगों को सर्विसेज तो समझ आ गया, प्रोसेस भी समझ आ गया, बट अब इसको इंश्योर कैसे करोगे कि आप ज्यादा से ज्यादा पैसे कमाओगे? तो इसके लिए ना आप खुद के लिए, वक्रांगी का कोई टारगेट नहीं है, आप खुद के लिए चेकलिस्ट बना लेना है। आपको क्या करना है? एवरी डे डेली बेसिस पर आपको अपना चेक करना है कि कितने लीड्स आज मेरे पास आए, कितने फॉलोअप में है, कितने अप्रूव्ड है, कितने रिजेक्ट है, राइट। एवरी 7 डेज में इसको चेक करते रहना है और फॉलोअप लेते रहना है, करेक्ट। और प्रॉपर्ली चेक कीजिए कि लैंडिंग कार्ड का जो जो बैकएंड टीम है उनके पास कस्टमर का डिटेल पहुंचा है या नहीं, उनको कस्टमर को लैंडिंग कार्ड से कॉल आया कि नहीं आया, राइट। कस्टमर को कोई ईमेल पहुंचा है या नहीं पहुंचा है लैंडिंग कार्ड से। ये सारा प्रोएक्टिव जो काम है वो आप लोगों को देखना है। ठीक है। फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस, कितना लोन मिलता है? 1 से 50 लाख। क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा? 18 से 27% के बीच में। ठीक है। हु विल गेट द लोन? कस्टमर, जाहिर सी बात है। एंड हु विल गिव द लोन? लैंडिंग कार्ड का सोल डिसीजन है। ठीक है। व्हाट इफ द कस्टमर डज नॉट नीड द फंड्स इमीडिएटली? तो कोई बात नहीं, कस्टमर को जब भी चाहिए होगा आप वो टेंटेटिव डेट डाल के रख सकते हो और उस टाइम पर कस्टमर को दे दिया जाएगा। बट हाँ, डॉक्यूमेंटेशन वगैरह अभी प्रोसेस करके रखा जा सकता है। ठीक है। और हाउ फास्ट विल द कस्टमर गेट द लोन? ठीक है। प्रिंसिपल अप्रूवल के बेसिस पर विद इन 7 डेज ऑफ कस्टमर्स लोन एप्लीकेशन प्रोवाइडेड उसका डिसीजन कस्टमर को दे दिया जाएगा। ठीक है। कैन कस्टमर रीपे देयर लोन? ऑफ कोर्स, लैंडिंग कार्ड जो है वो ई नैच का एक प्रोसेस होता है, ऑटो डेबिट का, वो सेटअप कर लेगा। ठीक है। एंड व्हाट आर द रीपेमेंट ऑप्शंस अवेलेबल टू द कस्टमर? जाहिर सी बात है, जो लैंडिंग कार्ड है वो मंथली बेसिस पे कस्टमर को ईएमआई का ऑप्शन देंगे। ठीक है। व्हाट बेसिस विल द लोन सैंक्शन, लोन लिमिट विल सैंक्शन? वो कस्टमर का मतलब जो रेवेन्यू होगा, सेल्स होगा, उसके बेसिस पर उनका डिसीजन होगा। आर देयर एनी प्री क्लोजर चार्जेस? नो, किसी भी तरह का क्लोजिंग चार्जेस नहीं है। ठीक है। व्हाट हैपेंस इफ ड्यू टू एनी रीजन कस्टमर इज अनेबल टू पे द ईएमआई ऑन और बिफोर द ड्यू डेट? जाहिर सी बात है, कस्टमर अगर ड्यू डेट को मिस कर देते हैं, पेमेंट नहीं करते हैं, तो लैंडिंग कार्ड जो है वो कस्टमर्स के साथ रिकवरी का प्रोसेस, रिकवरी नहीं, पहले कलेक्शन बोल सकते हैं, और अगर फिर भी नहीं करते हैं तो जाहिर सी बात है अपना वो रिकवरी का प्रोसेस स्टार्ट करेंगे। ठीक है। और अगेन मैं कह रहा हूँ, वक्रांगी में इसका कोई रोल नहीं है। ठीक है। वक्रांगी का इस प्रोसेस में कोई रोल नहीं है। जो भी होगा लोन मिलने के बाद वो प्रोसेस लैंडिंग कार्ड और कस्टमर के बीच में होगा। ठीक है। चलिए, मार्केटिंग भी करना है इसका आप लोगों को, जाहिर सी बात है। माई डाउनलोड से आप लोगों को मार्केटिंग के डॉक्यूमेंट्स निकालने हैं। ठीक है। और इसका मार्केटिंग आप लोग अकॉर्डिंगली बैनर लगवा के, लीड्स जनरेट करके, क्रॉस सेलिंग करके, लीफलेट्स बांट के, ब्रोशर्स बांट के, है ना, ये सारी चीजें आप लोग डाउनलोड करके इसका मार्केटिंग कर सकते हो। ठीक है। ट्रेनिंग में भी आपको सिबिल रिपोर्ट, डोमेस्टिक मनी ट्रांसफर, पैन कार्ड, देखिए ये रहा ट्रेनिंग मैनुअल में सारे टॉपिक्स के पीडीएफ फॉर्मेट्स आपको मिल जाएंगे। सिबिल, पैन, जो भी है, बैंकिंग, सब कुछ। ठीक है। इन केस ऑफ एनी इश्यूज और क्वेरीज आप अपने एफआरएम से कनेक्ट तो कर ही सकते हो, और जस्ट इन केस एफआरएम से अगर कुछ नहीं हो पाता है तो आप डायरेक्टली संतोष पाटोले जी को ईमेल कर सकते हो और
रवि भवनानी जी से भी आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो। ये रहे उनके ईमेल एड्रेसेस। ठीक है? ऑलराइट। तो अभी हम लोगों ने खत्म कर दिया हमारा ये वाला टॉपिक जो कि था बिज़नेस लोन। अभी हम लोग आ जाते हैं हमारे अगले टॉपिक पर जो कि है रेड बस टिकट बुकिंग। बहुत सिंपल सा टॉपिक है और बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है जो कि है ट्रैवल से रिलेटेड सर्विसेज। अगेन आई एम 100% श्योर आप सभी लोगों ने रेड बस का नाम सुना होगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग रेड बस के टिकटिंग सिस्टम को डिटेल में जानते हैं। ठीक है, रेड बस एक्चुअली एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिन्होंने बस टिकट के बुकिंग को एकदम रेवोल्यूशनाइज कर दिया, ऐसे आप लोग कर सकते हो। ठीक है, और आज आज के इस एजेंडा में हम लोग जानेंगे कि रेड बस क्यों सिलेक्ट करना चाहिए आपके कस्टमर्स को, और रेड बस का वक्रांगी में कैसा रोल है, आप लोगों का कमीशन स्ट्रक्चर क्या होता है टिकट बुकिंग पे, करेक्ट, और प्रोसेस नोट्स, एमआईएस के रिपोर्ट्स, डूज एंड डोंट्स, मार्केटिंग एक्टिविटीज, एस्केलेशन मैट्रिक्स, सारे चीजों को हम लोग डिटेल में देखेंगे। ठीक है, अभी देखिए रेड बस है ना, एक सब्सिडियरी कंपनी है गो आईबीबो ग्रुप का। आपको भी गो आईबीबो भी पता होगा क्या है। एंड ये एक ऐसा सर्विस है जो अपने कस्टमर्स को इंटरसिटी बस ट्रैवल में जितने भी टिकट बुकिंग्स होते हैं उसको एक जगह पर लेकर आ गए हैं। राइट, ओवर आई मीन 2000 बस ऑपरेटर, ठीक है, मैं नंबर्स की बात नहीं कर रहा हूँ, जो ऑपरेट करते हैं ना बिजनेसेस बस चलाने का, 2000 से ज्यादा बस ऑपरेटर्स को हम लोगों ने 1 लाख से ज्यादा रूट्स पूरे कंट्री में कवर कर लिया है। ठीक है, मान लीजिए मुझे अभी मुंबई टू कहीं जाना है, मुंबई टू गोवा जाना है, राइट, तो गोवा के लिए भी कौन से रूट से कहाँ से कितने बस जाते हैं वो भी पूरे रेड बस ने कवर किए हुए हैं। करेक्ट। एंड और जैसा मैंने बताया पहले, आपको पता होगा पहले बस टिकट बुकिंग करने के लिए हमें बस स्टैंड पर जाना पड़ता था और फिर उसके बाद लाइन में लगकर टिकट बुकिंग किए करने पड़ते थे बहुत सारे स्टैंड पर। अभी वैसा बिल्कुल भी नहीं है। राइट, एक क्लिक पर या तो आपके केंद्र में या तो कस्टमर के मोबाइल पर कस्टमर रूट और टाइम सिलेक्ट करके पेमेंट करके बस का टिकट सिलेक्ट कर सकते हैं। करेक्ट, इसमें नेविगेशन का भी सर्विसेज दिया जाता है ड्राइवर्स को, जैसे उबर में आपने देखा होगा, ओला में देखा होगा, है ना, बोर्डिंग पॉइंट से लेकर डेस्टिनेशन तक और बीच में जितने भी स्टॉप्स कवर होते हैं वो सारे रेड बस में कवर किए जाते हैं। करेक्ट, कस्टमर को बहुत एक्सक्लूसिव प्राइस पे बस टिकट्स दिए जाते हैं और ये सर्विसेज 24/7 बेसिस पर कस्टमर अवेल कर सकते हैं, इसका कोई टाइम लिमिट नहीं है। करेक्ट, और जिसमें रिव्यू भी बहुत अच्छे से कस्टमर देखकर बस टिकट को बुक कर सकते हैं हैजल फ्री एक्सपीरियंस में। ठीक है, तो ये था एक रेड बस का बेसिकली ओवरव्यू। ठीक है, अभी रेड बस के एक्सक्लूसिव फीचर्स क्या क्या हैं? लार्ज कस्टमर बेस, ठीक है, बहुत सारे बस ऑपरेटर्स भी है और कस्टमर बेस भी रेड बस के पास है। आपके लिए इसमें रेकरिंग बिजनेस अपॉर्चुनिटी है। जाहिर सी बात है, देखिए कस्टमर ऐसा तो नहीं है कि एक ही बार ट्रैवल करके लाइफ में कभी ट्रैवल नहीं करेंगे। जाहिर सी बात है, ट्रैवलिंग एक ऐसा प्रोसेस है जो चलता ही रहता है पूरे लाइफ टाइम। तो रेकरिंग बिजनेस इसको कहते हैं। एक बार कस्टमर को आपका सर्विस पसंद आ गया रेड बस का, वो आप ही के पास आते रहेंगे, फ्रेंचाइजी के पास भी टिकट्स के लिए। करेक्ट, और आप लोगों को भी इसमें मिनिमम पैसों के रोलिंग का जरूरत है, जो कि वर्किंग कैपिटल भी जिसको हम लोग कहते हैं। बहुत अच्छे पैसे कमाने के इसमें आप लोगों को चांसेस हैं। 1 लाख से ज्यादा जो रूट है वो हम लोग आई मीन हम लोगों ने और रेड बस ने कवर किया हुआ है। कोई भी मैन पावर की जरूरत नहीं है आपको। ठीक है, आप खुद भी इसको ऑपरेट कर सकते हो। चलिए, अभी कमीशन स्ट्रक्चर हम लोग देखते हैं फ्रेंचाइजी का। देखिए, एक रेगुलर प्राइवेट ऑपरेटर के लिए, ठीक है, सर्विस टाइप जो है मतलब आप लोगों का फ्रेंचाइजी, उस पे आपको टिकट बुकिंग पे 6.10% का कमीशन मिलेगा एक्सक्लूडिंग जीएसटी। ठीक है, जीएसटी इंक्लूड नहीं है इसमें। 6.10% का कमीशन मिलेगा। ठीक है, एंड कमीशन विल बी क्रेडिटेड टू द फ्रेंचाइजीज बैंक अकाउंट 1 मंथ आफ्टर द ट्रांजेक्शन, मतलब T+1 है बेसिकली। जनवरी में जितने भी टिकट आप बुक करोगे उसका कमीशन मिलेगा आपको मार्च में।
ठीक है। फॉर सर्टेन बस ऑपरेटर्स देयर इज वेरी लेस और नो कमीशन. वी हैव केप्ट देम ऑन KT टू जनरेट मोर वॉक-इन्स एंड विच इन टर्न कैन गिव यू हायर बिजनेस थ्रू क्रॉस सेलिंग. देखिए, अभी कुछ बस ऑपरेटर्स ऐसे हैं जिनमें आप लोगों को हो सकता है बहुत कम कमीशन मिले, ठीक है। फिर भी उनके माध्यम से वैसे कस्टमर्स को आपको ऐसा नहीं करना है कि उनको सर्विस नहीं दिया, उनको भी सर्विस देना है। क्यों? ताकि इससे क्या होगा, क्रॉस सेलिंग होगा और आपके रेफरेंसेस बढ़ेंगे, ठीक है। एंड इन केस द टिकट इज नॉट कंफर्म्ड एंड द बुकिंग अमाउंट इज डेबिटेड फ्रॉम द वॉलेट, फ्रेंचाइजी मस्ट रेज अ टिकट विद इन 24 आवर्स. बहुत सारी बार हो सकता है, आफ्टर ऑल ये टेक्निकल चीजें हैं, सारी टेक्निकल सर्वर्स के थ्रू काम करती है. कभी कभी हो सकता है आपके वॉलेट से पैसे कट गए लेकिन टिकट बुक ही नहीं हुआ, तो उस केस में आपको 24 आवर्स के अंदर अपने VKMS पे टिकट रेस करना है, ठीक है. ऑन बोर्डिंग अ न्यू आउटलेट. अब ऑन बोर्डिंग के लिए क्या करना है आपको? सबसे पहले तो VKMS पे, ठीक है, आपको एग्रीमेंट साइन करना है वक्रांगी केंद्र के साथ. एंड द सिस्टम डज नॉट प्रोवाइड ऑटोमेटिकली एक्सेस, द ई-कॉमर्स टीम विल प्रोवाइड यू द एक्सेस. जाहिर सी बात है, जब भी आप ये प्रोसेस इनिशिएट करोगे, ठीक है, एग्रीमेंट का, ब्रेड बस का, तो आप लोग, हमारा जो बैकएंड टीम है ई-कॉमर्स का, वो आपको इसका, इसके सारे जो ऑप्शंस है VKMS में वो ऐड कर देंगे, ठीक है. वक्रांगी ई-कॉमर्स टीम प्रोवाइड एक्सेस टू ऑप्शंस ऑफ टिकट बुकिंग थ्रू रेड बस एंड फ्रेंचाइजी. अगेन सेम चीज है, आपके कस्टमर्स को वक्रांगी के केंद्र में रेड बस की टिकट बुक करने की फैसिलिटी जो है वो दी जाएगी, ठीक है. और उसके अलावा रजिस्टर करने के बाद आपके, हमारे ई-कॉमर्स के बैकएंड टीम जो है वो आपको एक्सेस ग्रांट कर देगी. चलिए, अभी हम लोग जानते हैं एग्जैक्टली सिस्टम में कैसे करना है, ठीक है. आप VKMS पे लॉग इन करोगे, लेफ्ट हैंड साइड में आपको VKMS का ऑप्शन मिलेगा. VKMS के ऑप्शन के अंदर ही आपको रेड बस का ऑप्शन मिलेगा, ठीक है. और फिर कुछ ऐसा टैब आपके सामने ओपन होगा जहां पे आप लोगों को डेस्टिनेशन और डिपार्चर का डालना है, डेट डाल के सर्च करना है. सर्च करने के बाद बहुत सारे डिफरेंट बस टाइप्स, डिपार्चर टाइम, अराइवल, सीट्स कितने अवेलेबल है, पैसे कितने लगेंगे, सीट्स को देख सकते हो, विंडो सीट है, रेयर सीट है, या आइल सीट है, सारी चीजें आप लोग देख सकते हो वहां पे, ठीक है. और व्यू सीट करने के बाद सारी डिटेल्स को यहाँ पर डिपेंड दिखा दिया जाएगा कि अगर सीट्स अवेलेबल होगा तो वो व्हाइट में हाईलाइटेड होगा, ठीक है. रिजर्व सीट हमेशा लेडीज के लिए भी हो सकता है, जो कि सेपरेट दिखाएगा. एंड क्लिक ऑन चोजन सीट एंड सिलेक्ट बोर्डिंग ड्रॉप आउट पॉइंट. जो भी आपको सीट चाहिए वो सीट पे सिलेक्ट करके आपको बोर्डिंग और ड्रॉप आउट का पॉइंट सिलेक्ट करना है, मतलब डिपार्चर और अराइवल का टाइम, सॉरी प्लेस, ठीक है, उस बस स्टॉप का नाम, ठीक है. और जैसे ही आप लोग देखोगे, ठीक है, सारे डिटेल्स को एक बार फिर चेक करना है, डेट, टाइम, कौन सा सीट बुक किया है, कितने पैसे लगने वाले हैं, टाइमिंग्स क्या क्या है, और फिर कंफर्म पे क्लिक करना है, ठीक है. कंफर्म पे क्लिक करने के बाद सारे डिटेल्स को सबमिट करना है. एंड जैसे जैसा मैंने बताया, जैसे ही सबमिट कर दोगे सारे बुकिंग के डिटेल्स कस्टमर के सेल फोन पे ट्रिगर हो जाएंगे, ठीक है. ऑलराइट. फिर जाहिर सी बात है, जैसे ही हो जाएगा कस्टमर को पैसे भी पे करने हैं इसके, तो आपको कस्टमर या तो कैश में देगा या आपको पैसे गूगल पे से ट्रांसफर करेंगे. और फिर आप लोग जो बस टिकट को, मतलब रेड बस को जो पैसे पे करोगे वो अपने वॉलेट से करोगे, ठीक है. वॉलेट से पे करने के लिए आपको अपना वन टाइम पासवर्ड डालना होगा जो सेट किया होगा आपने मिसयूज को प्रिवेंट करने के लिए. ओके पे क्लिक करने के बाद ये रहा प्रिंट. इस प्रिंट को आप लोग डाउनलोड करके कस्टमर को वापस उनके व्हाट्सएप पर या ईमेल पर भी भेज सकते हो. एंड एक बात का खास ध्यान रखना है, नो रिफंड विल बी गिवन वंस द टिकट इज कंफर्म्ड. कस्टमर को पहले ये बता देना है, ठीक है. चलिए, प्रिंट आउट ऑफ टिकट इज शोन इज, आई मीन एज शोन इन दिस पिक्चर. आप डाउनलोड कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कस्टमर को भेज दीजिए, ठीक है.
टिकट का रीप्रिंट भी किया जा सकता है, बहुत ईज़ी ऑप्शन है। अगेन वीकेएमएस पे लॉगिन करके आपने लेफ्ट हैंड साइड के ई-कॉमर्स के ऑप्शन पे जाना है, रेड बस पे क्लिक करना है और बुकिंग हिस्ट्री पे क्लिक करना है। फिर कस्टमर के डेट डाल देना है और बुकिंग का डेट डाल देना है और गो पे क्लिक करोगे तो उसका सारा टिकट देख सकते हो और उस टिकट को वापस से प्रिंट या स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। ठीक है? देखिए कुछ ऐसे दिखाएगा, ये सारा जो डिटेल्स है वो ऑलरेडी बुक किया गया है। ठीक है? इसको वापस सेम पेज आ जाएगा और इसको आप लोग वापस से प्रिंट कर सकते हो। ठीक है? कैंसलिंग टिकट कैंसलेशन इनिशिएटेड बाय कस्टमर फ्रेंचाइजी। कस्टमर को अगर टिकट कैंसल करना है तो जाहिर सी बात है अगेन सेम ऑप्शन पे आओगे ई कॉमर्स के, उसके अंदर रेड बस और उसके अंदर बुकिंग हिस्ट्री पे जाना है, उस टिकट के जर्नी डेट को और बुकिंग डेट को सिलेक्ट करके गो करना है और देखिए राइट हैंड साइड में यहाँ पे बड़ा सा एक कैंसिल का ऑप्शन है, यहाँ पे क्लिक करके टिकट को कैंसिल कर सकते हैं। और जो कैंसलेशन का चार्जेस जो है वो डिपेंड करता है कि कब कस्टमर कैंसिल करवा रहे हैं। Cancellation done within 24 hours of schedule for the departure will imply very heavy cancellation ranging from 40 to 100%. अब डिपेंडिंग अपॉन ऑपरेटर टू ऑपरेटर, ठीक है, कस्टमर अगर डिपार्ट होने से पहले जाने से पहले अगर 24 घंटे में अगर टिकट कैंसिल करते हैं तो उसका बहुत हैवी चार्जेस हो सकता है, 40 से लेकर 100% तक उसका कैंसलेशन फी एप्लीकेबल हो सकता है। ठीक है? और अगर 24 घंटे से पहले ही वो कैंसल करवाते हैं तो वो 10 से 50% का कैंसलेशन के का जो फी रहेगा वो एप्लीकेबल होगा। ठीक है? ऑलराइट, तो ये रहा, कंफर्म पे क्लिक करने के बाद कैंसलेशन हो जाएगा। ठीक है? ऐसे कैंसलेशन का मैसेज आपके सामने आएगा। ठीक है? ऑलराइट। अभी कुछ ऐसे भी केस हो सकते हैं जहाँ पे रेड बस के द्वारा टिकट कैंसलेशन हो सकता है कुछ सर्टेन सिनेरियोज में। ठीक है? अगर मान लीजिए और गलती से हुआ है, ठीक है, कुछ प्रॉब्लम हुआ है, ऐसे केसेस में कस्टमर को मतलब फ्रेंचाइजी को आप लोगों को वीकेएमएस पे टिकट रेस करना है रिफंड के लिए। ठीक है, इसका खास ध्यान रखना है। सिंपल सा बात है, लॉगिन करके F1 दबाना है, सपोर्ट विंडो आ जाएगा, वहां पे कैटेगरी सिलेक्ट करना है, सब कैटेगरी, इशू टाइप, जैसे कैटेगरी आ गया रेड बस, सब कैटेगरी टिकट बुकिंग, डिस्क्रिप्शन में लिख दोगे कि ऑटोमेटिकली कैंसल बाय द रेड बस टीम और प्लीज इनिशिएट द रिफंड। ठीक है, अभी कैंसलेशन क्यों हो सकता है इसके पीछे का लॉजिक जानते हैं। देखिए बहुत रेयर पॉसिबिलिटीज है बट पॉसिबिलिटी है, हो सकता है। ठीक है, ऐसा मैं विश करता हूँ कि ऐसा कभी नहीं हो, बस एक एग्जांपल दे रहा हूँ। हो सकता है जो बस शेड्यूल था उस डेट एंड टाइम पर उस बस में मैकेनिकल फॉल्ट आ गया, बस का थोड़ा छोटा मोटा एक्सीडेंट हो गया, ड्राइवर उसके उसके जो स्टाफ है वो बीमार हो गए, कुछ भी हो सकता है। ऐसे बहुत रेयर केसेस में जहाँ पे कोई अल्टरनेटिव अवेलेबल नहीं है, वैसे केसेस में टिकट को कैंसल कर दिया जाता है। बट ऐसा जैसा मैंने बताया ये बहुत रेयर सिनारियोज होंगे, तो ऐसे केसेस में आपको रिफंड के लिए टिकट टिकट रेस करना है। ठीक है, रिपोर्ट्स फॉर वक्रांगी एम्प्लॉइज, अगर आपको अपनी हिस्ट्री देखना होगा ट्रांजैक्शन का तो आप ई कॉमर्स के अंदर रिपोर्ट्स में जाके ट्रांजैक्शंस देख सकते हो कुछ इस तरीके से, डेट रेंज देख सकते हो, सीट टाइप्स देख सकते हो और रेड बाकी के इंफॉर्मेशन फिल करके इसको गो पर क्लिक करना है। ठीक है, ये रहा, देखिए आपको पूरा हिस्ट्री दिख जाएगा यहाँ पे और इसको एक्सेल शीट में भी देख सकते हो आप लोग, किसी को भेजना हो तो भेज भी सकते हो। ठीक है, ऑल राइट। ट्रांजैक्शन हिस्ट्री भी देख सकते हो, सेम चीज है, माई वीकेएमएस माई ट्रांजैक्शन में जाके डेट रेंज सिलेक्ट करना है, सर्विसेज रेड बस, सारा चीजें दिख जाएगा। ठीक है, चलिए डूज एंड डोंट्स अभी स्टार्ट करते हैं। डू से क्या आपको करना चाहिए, प्रॉपरली कस्टमर का डिटेल्स को जो है, कस्टमर आईडी जो है वो प्रॉपरली चेक करना है। ठीक है, कस्टमर के जो डिटेल्स है उसको प्रॉपरली मेंशन करना है चार्जेस के साथ और
कम्युनिकेट कैंसलेशन चार्जेस टू द कस्टमर इन एडवांस। अभी कस्टमर जब बुक कर रहे होंगे तभी बता देना, इन फ्यूचर आप कैंसिल कर दोगे तो सो एंड सो चार्जेस इसमें लग सकते हैं। प्रॉपरली प्रोवाइड प्रिंट टू द कंफर्म्ड टिकट्स टू द कस्टमर। टिकट्स अगर कंफर्म्ड है तो प्रॉपरली उसका प्रिंट आउट कस्टमर को या तो ईमेल पर, व्हाट्सएप पर या उनको हार्ड कॉपी दे सकते हैं। ठीक है। कंफर्म द बोर्डिंग पॉइंट एंड डेस्टिनेशन, मतलब जहां से वो बोर्ड करने वाले हैं बस को, वहां से लेकर प्रॉपरली उसका जो डिपा अराइवल है वहां तक। ठीक है। डोंट्स में क्या नहीं करना चाहिए, नेवर ओवर चार्ज अ कस्टमर। ठीक है। मान लीजिए बुक टिकट का प्राइस 1000 रुपए है तो कस्टमर से ज्यादा पैसे नहीं लेने हैं। ठीक है। मार्केटिंग कैसे करोगे, जाहिर सी बात है सारे टूल्स का इस्तेमाल करोगे, लीफलेट्स, बैनर्स, ब्रोशर्स, फिर आप लोग सोशल मीडिया का इस्तेमाल करोगे, यूट्यूब पर छोटा छोटा वीडियो बनाओगे, राइट, व्हाट्सएप पर, फेसबुक पे ग्रुप्स बनाओगे, पेज बनाकर लोगों को बताओगे, लोगों को फॉलो कर रिक्वेस्ट भेजोगे। करेक्ट, फैमिली, फ्रेंड्स, एक्विटेंस, सभी लोगों को आप लोग प्रमोट कर सकते हो ये सर्विसेज। कोई भी प्रॉब्लम होगा, एफआरएम है आपके पास। ठीक है। अगर स्पेसिफिक कुछ प्रॉब्लम आ जाता है जिससे आपको स्पॉक से बात करनी है तो इनके स्पॉक से हार्दिक वोरा जी, इनका ईमेल है और फोन नंबर आपके सामने है। ठीक है। इनसे डायरेक्टली भी आप लोग कनेक्ट कर सकते हो। चलिए, अभी हम लोगों ने हमारा ये वाला भी टॉपिक खत्म कर लिया जो कि था रेड बस। अभी हमारा अगला टॉपिक है यात्रा फ्लाइट टिकट बुकिंग। ये भी एक ट्रैवल रिलेटेड सर्विस ही है। ठीक है। जो कि ई कॉमर्स का पार्ट है और यात्रा फ्लाइट टिकट है। ठीक है। चलिए अभी इसको हम लोग डिटेल में सीखते हैं कि क्या कैसे है सर्विस। इसके अंदर हम लोग जानेंगे यात्रा एग्जैक्टली क्या है, वक्रांगी में इसका क्या रोल है, फ्लाइट टिकट बुकिंग का प्रोसेस हम लोग जानेंगे। ठीक है। इंपॉर्टेंट गाइडलाइंस देखेंगे, कैंसलेशन के बारे में जानेंगे, डूज एंड डोंट्स देखेंगे, मार्केटिंग देखेंगे और एस्केलेशन मैट्रिक्स देखेंगे। ठीक है। चलिए, जो इंटरनेशनल और डोमेस्टिक दोनों पर एप्लीकेबल है। ठीक है। सबसे पहले यात्रा का एक्सक्लूसिव सर्विसेज वक्रांगी में क्या क्या है आप लोगों के लिए। सभी प्रकार के फ्लाइट्स यहाँ पे आपके कस्टमर्स को मिल जाएंगे बहुत अफोर्डेबल रेट्स पे। ठीक है। डिस्काउंट्स मिलेंगे होटल पे, होटल बुकिंग भी होता है इसमें, आपको मैं बता दूं, फ्लाइट बुकिंग भी होंगे, बहुत वैरायटी ऑफ रेंज के होटल्स इसमें और फ्लाइट टिकट्स मिल जाते हैं। बहुत इजी और एफर्टलेस बुकिंग का सर्विस है यहाँ पे, कस्टमर सपोर्ट मिलेगा। ठीक है। बुकिंग कॉन्फर्मेशन बिल्कुल मिलेगा। सो ये सारे एक्सक्लूसिव फीचर्स हैं यात्रा के सर्विसेज के। ठीक है। अभी करना कैसे, कस्टमर आके कहते हैं मुझे ना फ्लाइट टिकट चाहिए सो एंड सो जगह से लेकर सो एंड सो जगह तक। ठीक है। तो कैसे करना है, माई वीकेएमएस पे लॉग इन करना है। ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड में ई गवर्नेंस में आप लोगों को यात्रा का बुकिंग दिख जाएगा नीचे। ठीक है। जैसे ही उस पर क्लिक करोगे ये वाला पेज ओपन होगा, स्टार्ट डेट डालना है, एंड डेट डालना है और न्यू बुकिंग लेना है सबसे पहले। ठीक है। न्यू बुकिंग पे जब आप क्लिक करोगे, ये रहा, कहाँ से जाना है, लेट्स से मुंबई से मुझे दिल्ली जाना है फॉर एग्जांपल। तो यहाँ पे फ्रॉम डेट में मुंबई, टू डेट में दिल्ली, डिपार्ट डेट जो जिस डेट पर मुझे जाना है, क्या वापस आना है, रिटर्न टिकट भी है तो रिटर्न का भी डेट डालना है, कौन से क्लास का टिकट है, इकोनॉमी है, बिजनेस क्लास है, और सर्च पे क्लिक करना है। ठीक है। सर्च पे क्लिक करने के बाद देखिए ऐसे अवेलेबल फ्लाइट्स प्राइस के साथ, टाइम के साथ कस्टमर को आप लोग दिखा सकते हो। ठीक है। डेट्स भी यहाँ पे ऐसे ऊपर चेंज कर सकते हो, कौन सा फ्लाइट है, जैसे स्पाइस जेट है, इंडिगो है, डिपार्चर, अराइवल टाइम, टोटल ड्यूरेशन कितना है फ्लाइट का, उसके पैसे कितने लगेंगे, बुकिंग ऑप्शंस, ये सारी चीजें। ठीक है। जैसे ही आप लोग कोई फ्लाइट सिलेक्ट करके आगे बढ़ोगे ना, तो कस्टमर को सारा चेकआउट पेज पे डिटेल्स दिखेगा, कन्वीनियंस और सरचार्ज कितना है, बुकिंग फीस, जीएसटी कितना लगेगा, उसका पूरा ब्रेकअप दिखेगा उस अमाउंट का। ठीक है। और सारे डिटेल से रिलेटेड जैसे ही कस्टमर
आगे बढ़ जाएँगे, रिव्यू टिकट भी कर सकते हो, ज़ाहिर-सी बात है, जब टिकट कन्फर्म हो जाता है, तो वो टिकट को रिव्यू भी कर सकते हैं। टिकट कन्फर्म होने से पहले भी उस टिकट को वो रिव्यू कर सकते हैं, जो कि यही पेज है, ठीक है? फिर जब टिकट कस्टमर सिलेक्ट कर लेंगे कौन-सा फ्लाइट है, ठीक है? कस्टमर को अपना डिटेल्स डालना है, पर्सनल डिटेल्स, कॉन्टैक्ट डिटेल्स जैसे फ़ोन नंबर, ईमेल, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, है ना? एग्ज़ाम्पल के तौर पर देखिए मिस्टर रंजन गोचर जी जो ट्रैवल करने वाले हैं उनका नाम है, करेक्ट? पेमेंट करना है ज़ाहिर-सी बात है कस्टमर को, वक्रांगी का भी ऑप्शन है यहाँ पे डायरेक्ट, डेबिट, क्रेडिट, नेट बैंकिंग से भी पेमेंट किया जा सकता है। जैसे ही पेपर क्लिक करोगे आपको सबसे पहले तो अपना पासवर्ड डालना है, फिर उसके बाद आप लोगों जैसे ही पेमेंट कर दोगे, ये रहा पूरा टिकट का डिटेल्स। इसका स्क्रीनशॉट लेकर आप कस्टमर को भी भेज सकते हो। ठीक है? सो ये था बेसिकली फ्लाइट टिकट बुकिंग का प्रोसेस। अब फ्लाइट बुकिंग कैंसलेशन अगर कस्टमर को करना होगा तो क्या करना है? फ्लाइट टिकट कैंसलेशन विल बी एज़ पर द एयरलाइन पॉलिसी। देखिए, जो भी एयरलाइन्स है, इंडिगो है, फिर विस्तारा है, स्पाइस जेट है, ज़ाहिर-सी बात है उन्हीं में से किसी एक का हम लोगों ने कस्टमर के लिए टिकट बुक किया है। अब कस्टमर आकर कहते हैं मुझे टिकट बुक करना है, तो हो सकता है, लेकिन उसका प्रॉपर पूरा जो कैंसलेशन का प्रोटोकॉल है, वो एयरलाइन्स का होगा। वक्रांगी डिसाइड नहीं करेगा कि कितने पैसे चार्ज करने हैं, कैंसलेशन फी वगैरह, ठीक है? और पहले आप लोगों को मैं बता दूँ, ₹400 विल बी चार्ज फॉर डोमेस्टिक एंड 500 फॉर इंटरनेशनल टिकट कैंसलेशन ओवर एंड अबव द एयरलाइन कैंसलेशन चार्जेस। देखिए, जब आप कैंसल करने जाओगे, तो एयरलाइन्स के भी कुछ कैंसलेशन चार्जेस होंगे, ठीक है? और अगर उनके चार्जेस मान लीजिए कि एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ, ₹1000 उनके कैंसलेशन चार्जेस हैं, तो वक्रांगी के एंड से भी कस्टमर को ₹400 डोमेस्टिक फ्लाइट पे और ₹500 इंटरनेशनल फ्लाइट पे कस्टमर का डिडक्ट होगा, ठीक है? और जैसा मैंने बताया, जो भी एयरलाइन्स का बैगेज का पॉलिसी है, वेट होगा, चेक इन का पॉलिसी है, सिक्योरिटी के प्रोटोकॉल्स है, वो टोटल एयरलाइंस डिसाइड करेगा और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिसाइड करेगी, और जो इंटरनेशनल एयरलाइंस की गाइडलाइंस है वो, ठीक है? कस्टमर को उसपे उससे कंप्लाई करना है, ठीक है? फिर कुछ इंपॉर्टेंट गाइडलाइंस हम लोग जान लेते हैं। अगेन जैसा मैंने बताया, आईओटा का एक गाइडलाइंस है, इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के कोड ऑफ कंडक्ट्स होते हैं, कुछ रूल्स होते हैं, नियम्स होते हैं, वो कस्टमर को फॉलो करना है। फ्लाइट रेट्स वक्रांगी डिसाइड नहीं करता है, एयरलाइंस डिसाइड करती है, ठीक है? और जैसा मैंने बताया, या तो यात्रा का उसमें कुछ रोल होगा तो यात्रा भी डिसाइड कर सकती है, ठीक है? और फेयर्स जो है वो टाइम टू टाइम, मिनट टू मिनट चेंज होते रहते हैं, ठीक है? एंड इन केस ऑफ मल्टीपल पैसेंजर्स, अमाउंट ऑफ टिकट प्राइस शोन्स आर नॉर्मली फॉर वन पर्सन। जब आप टिकट सर्च करते हो, जो तो प्राइस आपको सामने दिखता है, तो वो एक कस्टमर का प्राइस होता है, ठीक है? तो कस्टमर ज़ाहिर-सी बात है, ज़्यादा होंगे तो वो पैसे चेकआउट के पेज पर ऐड हो जाएँगे, ठीक है? एंड इसीलिए कस्टमर को प्रॉपर्ली आपको प्राइसिंग के बारे में और रूल्स एंड रेगुलेशंस के बारे में बताना है, ठीक है? Once the flight ticket is booked, check-in is required and which can be done online 24 to 48 hours earlier. देखिए, चेक इन जो होता है ना, वो एयरपोर्ट पे भी किया जा सकता है और ऑनलाइन भी किए ऑनलाइन करके भी उसका बोर्डिंग पास जो है कस्टमर ले सकते हैं, ठीक है? बैगेज पॉलिसी ज़ाहिर-सी बात है, एज़ पर द IATA गाइडलाइंस एंड एयरलाइन्स, ठीक है? कैंसलेशन, मॉडिफिकेशन जितने भी उसके चेंजेस होंगे वो रिस्पेक्टिव एयरलाइंस के वेबसाइट पर भी अवेलेबल होंगे, ठीक है? और उसके चार्जेस जो है वो एयरलाइंस डिसाइड करेगा, ठीक है? एंड और उसका जो कन्वीनिएंट फीस है, ठीक है? वो भी होटल बुकिंग का या फ्लाइट बुकिंग का, वो भी एयरलाइंस ही डिसाइड करता है, ठीक है? फ्रैंचाइज़ी मतलब आप लोगों को किसी भी तरह की कस्टमर का इन्फॉर्मेशन सेव नहीं करना है, ठीक है? ऑलराइट, कुछ डूज़ एंड डोंट्स हैं, ठीक है?
और हम लोग पहले डू से स्टार्ट करते हैं। कस्टमर का एक्यूरेट राइट इन्फॉर्मेशन अपडेट करना है टिकट बुकिंग के टाइम। ठीक है। कस्टमर से प्रॉपरली पूछना है कौन सा फ्लाइट या होटल बुकिंग करना है आपको। ठीक है। और आपके वॉलेट में सफिशिएंट बैलेंस मेंटेन होना चाहिए। ठीक है, ताकि आप लोग ट्रांजैक्शन कर पाओ। ऑलराइट। जो भी कैंसलेशन का चार्जेस होता है, बैगेज के रूल्स होते हैं, वो एडवांस में बता देने। और जितने भी डिटेल्स है कस्टमर के, उसको स्ट्रिक्टली मेंटेन करना है अपने कॉन्फिडेंशियलिटी रखकर। ठीक है। डोंट्स में कोई एक्स्ट्रा चार्ज कस्टमर से नहीं लेना है, कन्वीनियंट फीस के नाम पर या किसी भी और फीस के नाम पर। फ्रेंचाइजी शुड नॉट इंडल्ज इन एनी फ्रॉड और अनऑथोराइज्ड डिस्क्लोजर ऑफ इंफॉर्मेशन। किसी थर्ड पार्टी को इंफॉर्मेशन बेचना नहीं है। ठीक है। कस्टमर की डिटेल्स को, फ्लाइट टिकट बुकिंग को या होटल बुकिंग को मॉडिफाई नहीं करना है। ठीक है। Franchisee shall not make unnecessary flight searches, as searches for only 30 times are permitted for the booking. Unnecessary आपको फ्लाइट्स के डिटेल्स नहीं देखने, कितना प्राइस चल रहा है, क्या है, वो सारी चीजें। ठीक है। अभी प्रमोट कैसे करोगे? सेम चीज, सोशल मीडिया, बैनर, लीफलेट्स, अनाउंसमेंट्स, इवेंट्स, यूट्यूब वीडियोस, ये सारी चीजें, फेसबुक, व्हाट्सएप, इस पर आप अपना मार्केटिंग कर सकते हो। किसी भी क्वेरी के लिए एफआरएम है ही है। इनके स्पेसिफिक स्पॉक भी है जिनका नाम है रंजन जी। उनका ईमेल आईडी आपके सामने है, डायरेक्ट फोन नंबर भी है, इनसे आप डायरेक्टली कनेक्ट कर सकते हो। ठीक है। चलिए, ये हो गया हमारा यात्रा का टॉपिक भी खत्म। अभी आते हैं हम लोग हमारे नेक्स्ट टॉपिक पर, जो कि है बीबीपीएस, जिसका फुल फॉर्म है भारत बिल पेमेंट सिस्टम। ठीक है, चलिए इसको हम लोग देखते हैं डिटेल में क्या है। ठीक है। सबसे पहले तो एजेंडा है, बीबीपीएस के बारे में डिटेल में जानेंगे। बीबीपीएस वक्रांगी में कैसा है उसके बारे में जानेंगे। कमीशन स्ट्रक्चर और पे आउट देखेंगे आपके लिए। प्री रेक्विजिट्स मतलब कंप्लायंसेस क्या क्या है जो आपको मेंटेन करना है इस सर्विसेज को सेल करने से पहले। ठीक है, ऑन बोर्ड होने से पहले क्या क्या एक्टिविटीज परफॉर्म करना है ऑन बोर्ड होने के लिए। डूज एंड डोंट्स देखेंगे। ठीक है, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस देखेंगे। मार्केटिंग एक्टिविटीज, बेस्ट प्रैक्टिसेस, केस स्टडीज, एस्केलेशन मैट्रिक्स, सब कुछ देखेंगे। ठीक है। चलिए, अभी भारत बिल पेमेंट सिस्टम इज एन इंटीग्रेटेड प्लेटफॉर्म फॉर यूटिलिटी बिल पेमेंट डेवलप्ड बाय नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। आपको एनपीसीआई के बारे में मैं डे वन से बताता आ रहा हूँ, करेक्ट। तो एनपीसीआई ने हमारे सारे कस्टमर्स के लिए एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाया है जिसका नाम है भारत बिल पेमेंट सिस्टम, जिसकी मदद से कस्टमर अपने इलेक्ट्रिसिटी बिल को, टेलीकॉम बिल को, डीटीएच, गैस बिल, वाटर बिल एंड ऑल्सो बहुत सारे दूसरे तरह के पेमेंट्स कस्टमर कर सकते हैं। स्कूल फीस, इंस्टीट्यूशन फीस, क्रेडिट कार्ड पेमेंट, फास्टैग रिचार्ज, टोल, लोकल टैक्सेस, हाउसिंग पेमेंट, बहुत सारे डिफरेंट वैरायटी ऑफ सर्विसेज बिल पेमेंट कस्टमर इस प्लेटफॉर्म पे कर सकते हैं। ठीक है। और रेगुलर बेसिस पर इसको कस्टमर कर सकते हैं और किसी भी तरह का इंटरप्शन कस्टमर को इसमें नहीं मिलेगा। ठीक है। फिर इस पे इसके यूनिक फीचर्स क्या क्या है ये सब हम लोग जानेंगे। ठीक है। पहले, इंटर ऑपरेबल एंड एक्सेसिबल बिल पेमेंट सर्विसेज, बहुत इजी एंड एक्सेसिबल बिल पेमेंट का सर्विस है बीबीपीएस का। जीरो वर्किंग कैपिटल रिक्वायर्ड फॉर फ्रेंचाइजी। आपको इस बिजनेस को चला इस सर्विस को चलाने के लिए किसी भी तरह का कैपिटल का रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक है। कॉन्फर्मेशन, जो भी बिल पेमेंट कस्टमर करते हैं उसका कॉन्फर्मेशन इमीडिएटली मिल जाता है। ठीक है। मल्टीपल जी टू सी एंड बी टू बी सर्विसेज यहाँ पे अवेलेबल है। मोर देन 200 बिलर्स फ्रॉम ऑल अक्रॉस द कंट्री, 200 से ज्यादा कंपनीज इसमें लिस्टेड है। करेक्ट, सॉरी, बिलर टाइप्स लिस्टेड है, नॉट कंपनीज। ठीक है। एंड फ्रेंचाइजी कैन अर्न फ्रॉम 5,000 to 10,000 रुपीज एवरी मंथ। फास्टेस्ट, इजीएस्ट एंड कन्वीनियंट मोड है ये पेमेंट करने का। चलिए इसको डिटेल में देखते हैं। अब ये जब सर्विसेज आप लोगे ना, कस्टमर को जब ग्रांट करोगे, ठीक है,
तो इसमें आप लोगों को कमीशन कुछ इस तरीके से मिलेगा। गैस, वाटर, इलेक्ट्रिक बिल पे आप लोगों को 5% विदाउट जीएसटी का कमीशन मिलेगा, ठीक है? और इसमें आप लोगों को टेलीकॉम में 6.91% का कमीशन, डीटीएच में 1.65% का, ठीक है? कमीशन जो होता है ना वो T+1 मंथ के बेसिस पर दिया जाएगा। मतलब जैन मंथ में जितने भी कस्टमर के ट्रांजैक्शंस आपने किए होंगे, उसका कमीशन आप लोगों को मार्च में मिलेगा। और इस सर्विसेज को लेने के लिए कस्टमर को बिल पेमेंट करते करते वक्त ₹5 प्लस 18% जीएसटी आप लोगों को देना है, जो कि होता है ₹5.9। किसी भी बिल पेमेंट पर, इलेक्ट्रिसिटी, गैस, वाटर, टेलीकॉम, ठीक है? और करंटली ओनली कैश पेमेंट इज एक्सेप्टेड फॉर बीबीपीएस एट वक्रांगी। एज ऑफ राइट नाउ इसमें ऑनलाइन पेमेंट का ऑप्शन नहीं है, सिर्फ और सिर्फ कैश ही कस्टमर्स जो है वो दे सकते हैं आपको, ठीक है? अभी अभी इसके क्या-क्या प्री रिक्विजिट्स हैं, मतलब ऐसे कौन-कौन सी चीजें हैं जो आपको पहले से करके रखना है, आपको इस सर्विसेज को ऑनबोर्ड करने के लिए, ठीक है? सबसे पहले तो आपको अपना जो लैटिट्यूड लॉन्जिट्यूड होता है ना जीपीएस में, वो वक्रांगी फ्रेंचाइजी ऐप में अपडेट करना है, ठीक है? एंड वंस लोकेशन कोड्स आर अपडेटेड, नो फर्दर एक्शन इज रिक्वायर्ड, ठीक है? एफआरएम जो है आपका सर्विस जो है वो ऐड कर देंगे और आपको हेल्प भी कर देंगे वो, अगर आप लोगों को ये अपडेट करना है तो, ठीक है? ऑलराइट। अभी देखिए फ्रेंचाइजी ऐप जो बताया ना मैंने आप लोगों को, इसका डेमोन्स्ट्रेशन भी दिखाता हूँ। फ्रेंचाइजी ऐप डाउनलोड करके इस पे मोबाइल नंबर डाल के साइन इन करना है। ज़ाहिर-सी बात है ओटीपी वेरिफिकेशन होगा, ठीक है? फिर यहाँ पे आप लोगों को क्लिक करना है नेक्स्ट इन साइट के डिटेल्स पर। जैसे ही यहाँ पर क्लिक करोगे, ये रहा सारे डिटेल्स, आई एग्री, रिव्यूड एंड वेरिफाइड इन्फॉर्मेशन। ये रहा लोकेशन स्टेटस दिख रहा है आपको? यहाँ पे आपको अपना जियो लोकेशन टैग करना है, ठीक है? और फिर ये वाला है एक डेमोन्स्ट्रेशन, देखिए आपका मैप मतलब लोकेशन जो है वो मैप में कहाँ दिखा रहा है। इसको सेलेक्ट करके आपको राइट में जो राइट साइन जो दिख रहा है चेक बॉक्स, उस पे क्लिक करना है, ठीक है? जैसे इस पर क्लिक करोगे फिर आप लोगों का लोकेशन जो है वो अपडेट हो जाएगा। प्रॉपर्ली चेक करना है एंड जहाँ पे आप लोगों का लोकेशन है वहीं पर आपको खड़े रहकर उस लोकेशन को अपडेट करना है, ठीक है? चलिए। और क्या-क्या एक्टिविटीज़ ऐसे हैं जो आप लोगों को परफ़ॉर्म करना है ऑनबोर्डिंग होने के लिए? सबसे पहले तो वीकेआईडी जनरेशन का प्रोसेस आपको होना चाहिए। बीबीपीएस सर्विसेज़ एक्टिवेटेड थ्रू बीबीपीएस एजेंट आईडी क्रिएशन प्रोसेस फ्रॉम टाइम टू टाइम। फ्रैंचाइज़ी को जैसा मैंने बताया था लैटिट्यूड और लॉन्जिट्यूड अपडेट करना है आउटलेट का, ठीक है? फ्रैंचाइज़ी ऐप पर, और जैसे ही हो जाएगा उसके बाद कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। एंड वीकेआईडी इज अपडेटेड ऑन बीबीपीएस ऑनबोर्डिंग आफ्टर फ्रेंचाइजी अपडेट्स द लोकेशन। जैसे ही आप लोकेशन अपडेट कर लोगे, आपके बीबीपीएस का जो सर्विस है वो आपके सिस्टम में ऐड हो जाएगा। वीकेआईडीज होते हैं ना, वो एनपीसीआई को भेजा जाएगा एजेंट मैपिंग के लिए, क्योंकि जैसा मैंने बताया था ये प्रोसेस किसने बनाया है, एनपीसीआई ने, और वही इसको गवर्न करती है, ठीक है? आपके वीकेआईडी को भेजा जाएगा और वहां से आपका आईडी मैप हो जाएगा लोकेशन के साथ विद इन 7 वर्किंग डेज, ठीक है? ऑलराइट। और बीबीपीएस एक्सेस राइट ग्रांट कर दिए जाएंगे आपको अपने फ्रेंचाइजी के ऐप में, ठीक है? बीबीपीएस सर्विसेज इज अवेलेबल अंडर ई गवर्नेंस। अगेन ये आपको मैंने बताया था, वीकेएमएस पे जैसे ही लॉगिन कर लोगे, ई गवर्नेंस के अंदर आप लोगों का बीबीपीएस का ऑप्शन ऐड हो जाएगा, ठीक है? एंड फ्रेंचाइजी को एटलीस्ट एक ट्रांजैक्शन कंप्लीट करना है ऑनबोर्डिंग होने के बाद। मतलब मान लीजिए आप अपने खुद का इलेक्ट्रिसिटी बिल पे कर सकते हो या मोबाइल बिलर जो भी होगा, ठीक है? ऑलराइट। चलिए अभी ये डेमोन्स्ट्रेशन भी दिखा देता हूँ मैं आपको, नेविगेशन इसका। वीकेएमएस लॉगिन कर लिया, लेफ्ट में आपको ई गवर्नेंस दिख रहा है, उस पे क्लिक करने के बाद उसी के अंदर बीबीपीएस दिख रहा है आपको, सर्च बिलर, उस पे क्लिक करने के बाद ये रहा। बिलर का कैटेगरी सेलेक्ट करना है, क्या है, मान लीजिए
अडानी गैस आपको पे करना है गुजरात का। तो उसको सिलेक्ट करने के बाद कैटेगरी क्या है उसका, डीटीएच है, गैस है, इलेक्ट्रिसिटी है, ब्रॉडबैंड है, पोस्ट पेड है, लैंडलाइन मोबाइल है, वाटर है, आपको सिलेक्ट करना है। सो दो दो तरीके से होता है, या तो बिलर नेम में जाकर डायरेक्टली आप सिलेक्ट कर लोगे, या कैटेगरी वाइज जाके आप सिलेक्ट कर लोगे। ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी में देखिए कौन कौन है यहाँ पे, बीएसईएस है, रिलायंस एनर्जी है, उत्तर प्रदेश पावर कॉप है। करेक्ट, ये सारी चीजें। हाँ राइट। और बिलर नेम में भी डायरेक्टली आप सिलेक्ट कर सकते हो, अडानी गैस फॉर एग्जांपल, है ना। अभी जैसे ही आप सिलेक्ट कर लोगे नाम, आपको कस्टमर का सेल फोन नंबर डालना है, उनका ईमेल डालना है, और कंज्यूमर नंबर होगा वो डालना है। कंज्यूमर नंबर कैसे देख सकते हो, एग्जांपल इलेक्ट्रिसिटी है तो इलेक्ट्रिसिटी का जो कॉपी होता है उस पर कस्टमर कंज्यूमर नंबर मिल जाता है। ठीक है। गेट द बिलर डिटेल्स जब करोगे तभी कस्टमर को उनका डिटेल्स कुछ ऐसे दिखाई देगा, अमाउंट के साथ कितने पैसे भरने हैं। ठीक है। कन्वीनियंस फी भी बता देगा, एक्स्ट्रा 5 रुपए प्लस जीएसटी। पे पे क्लिक करोगे, ओके करना है। ओके पे क्लिक करने के बाद रिसीट जनरेट कर लोगे आप लोग। ठीक है। रिसीट जनरेट करके कस्टमर से आपको कैश कलेक्ट करना है। ठीक है। इस रिसीट को कस्टमर को आप उनके ईमेल पर भी भेज सकते हो। ठीक है। चलिए, इसका ट्रांजैक्शन हिस्ट्री भी देख सकते हो आप लोग। बिल को वापस से, अभी कस्टमर कोई आकर कहता है एक्चुअली वो बिल मैंने भरा था तो उसका कॉपी चाहिए मुझे, तो बिल को रीप्रिंट बिल्कुल कर सकते हो। सेम ऑप्शन में जाना है, ई गवर्नेंस में, और ट्रांजैक्शन हिस्ट्री पे क्लिक करना है, और फिर डेट रेंज डालना है, स्टेटस पेड है, ऑल है, एक्टिव है, सक्सेस है, फेल्ड पेमेंट है, रिजेक्टेड पेमेंट, सब कुछ आप लोग फिल्टर लगा के उसको देख सकते हो, और फिर उसको पीडीएफ फॉर्म में डाउनलोड करके कस्टमर को वापस भी दे सकते हो। ठीक है। हाँ राइट। रिपोर्ट्स भी निकाल सकते हो, जाहिर सी बात है, जब हिस्ट्री देख सकते हो तो रिपोर्ट भी निकाल सकते हो सेम मैनर में। ठीक है। ऑलराइट। अभी आ जाते हैं हम लोग टिपिकली ऑब्जर्व्ड इश्यूज, क्या क्या नॉर्मल कॉमन चैलेंजेस आपके सामने आ सकते हैं और उसका सल्यूशन क्या है। देखिए, अगर कुछ एरर आता है ना ट्रांजैक्शन के दौरान, तो आप लोगों को एटलीस्ट 25 से 30 मिनट का वेट करना है। ठीक है। ट्रांजैक्शन हिस्ट्री फिर चेक करना है। अगर ट्रांजैक्शन हिस्ट्री फेल दिखा रहा है तो आप लोग उस प्रोसेस को वापस इनिशिएट कर सकते हो। ठीक है। इसीलिए कुछ प्रॉब्लम आ जाता है तो इमीडिएटली दूसरा बिलिंग जो है वो स्टार्ट नहीं करना है। ठीक है। एंड इन केस 2 बार से ज्यादा अगर ट्रांजैक्शन फेल हो जाता है तो 30 से 40 मिनट तक का वेट करना है। क्यों? क्योंकि हो सकता है सर्वर के एंड के, एनपीसीआई के सर्वर में कुछ प्रॉब्लम हो। ठीक है। और थोड़े टाइम बाद, 1-2 घंटे बाद उसका अटेम्प्ट जो है वो वापस कर सकते हो। ठीक है। फ्रेंचाइजी रेजोल्यूशन इफ ट्रांजैक्शन फेल्ड पेंडिंग, जैसा मैंने बताया 30 से 40 मिनट तक का वेट करना है फेल्ड ट्रांजैक्शन के लिए, 2 बार से ज्यादा। एक ही बार हुआ है तो 25 से 30 मिनट वेट करना है। ठीक है। और पोर्टल को एक बार क्रॉस चेक कर लो कि पोर्टल सही चल रहा है या नहीं। ठीक है। हाँ राइट। एजेंट इंस्टीट्यूशन, अभी सबसे पहले इस पे लॉगिन करने के लिए ना इस लिंक पे आप लोग जा सकते हो। ठीक है। ये एजेंट आईडी और पासवर्ड आप लोगों को दिया जाएगा। और जैसा मैंने बताया, ये लिंक आप लोगों को लिखने की ज़रूरत नहीं है। आपके वीकेएमएस पे, माय डाउनलोड्स पे इस डॉक्यूमेंट को पीडीएफ में आप देख सकते हो। इस लिंक पे क्लिक करके यूज़ कर सकते हो। ठीक है। इस लिंक पे जैसे ही आप क्लिक कर लोगे ना, अपने एजेंट आईडी से लॉगिन कर लोगे, वहाँ पे भी ट्रांजैक्शन हिस्ट्री देख सकते हो। ट्रांजैक्शंस पे क्लिक करोगे, सर्च पे क्लिक करना है, और ये रहा सर्च बाय ट्रांजैक्शन आईडी, बिलर आईडी, एजेंट आईडी, यूनिक आईडी, रेफरेंस नंबर, किसी से भी सर्च करके हिस्ट्री को डाउनलोड कर सकते हो इस ऑप्शन से। ठीक है। देखिए, जैसे आप लोग मान लीजिए कोई स्पेसिफिक रिक्वेस्ट आईडी से अगर जब सर्च करते हो तो ऐसा रिजल्ट आपको मिलेगा। तो रिजल्ट पर जैसे ही आप लोग देखोगे ना, राइट हैंड साइड में देखो ये सक्सेसफुल दिखा रहा है।
मतलब ये पेमेंट हो चुका है। रिसीट जो है वो 30 मिनट में जनरेट कर सकते हो आप लोग। फेल दिखा रहा है, रिफंड T+2 डेज में वापस मिल जाएगा आप लोगों को आपके वॉलेट में। ठीक है। और अवेटेड है तो अगेन 20 से 30 मिनट का वेट करना है, होल्ड पर है, अवेटेड है, 20 से 30 मिनट तक का वेट करना है, और फिर या तो वो सक्सेसफुल होगा या तो वो फेल होगा। फेल होगा तो रिफंड वापस मिल जाएगा, सक्सेसफुल हुआ तो पेमेंट चला जाएगा रेस्पेक्टिव पार्टी को। ठीक है। डूज एंड डोंट्स देखते हैं कुछ। फ्रेंचाइजी मस्ट मेंटेन वॉलेट, जाहिर सी बात है वॉलेट में हमेशा पैसे होने चाहिए ताकि आप लोग कस्टमर को दे पाओ। ठीक है। उसका डिस्प्ले बैनर लगवाना है, साइन बोर्ड लगाना है, ठीक है, केंद्र पर। और पहले का फ्रेंचाइजी मस्ट बी अवेयर ऑफ द बिलर्स रजिस्टर्ड अंडर द बीबीपीएस। आप लोगों को पता होनी चाहिए बीबीपीएस के अंदर कौन कौन से बिलर्स अवेलेबल हैं। ठीक है। और कस्टमर डिटेल्स एंटर्स इंश्योर करना है कि डिटेल जो एंटर कर रहे हैं वो करेक्ट हो, और कंफर्म करना है पेमेंट डिटेल्स दोनों सबमिट करने से पहले। फोन नंबर भी राइट डालना है। फ्रेंचाइजी ऐप पर लॉन्जिट्यूड और लैटिट्यूड सही से केंद्र में खड़े रहकर अपडेट करना है कस्टमर को। ठीक है। और मतलब फ्रेंचाइजी को ऑफ कोर्स। डोंट्स, एक्स्ट्रा चार्ज कस्टमर से नहीं लेना है, जो कि बिल्कुल भी अलाउड नहीं है। अगर जब इस पे पता चल जाएगा तो इस पे पेनल्टी लग सकता है फ्रेंचाइजी को। कस्टमर के डिटेल्स को अनऑथोराइज्ड एक्सेस नहीं करना है, अदरवाइज आपका आईडी डीएक्टिवेट कर दिया जाएगा। कोई फ्रॉड टॉट्स ऐसे ट्रांजैक्शन में नहीं पड़ना है, नहीं तो आप लोगों को आरपीएफ के तहत उनसे उनका इन्वेस्टिगेशन होगा। ठीक है। कस्टमर के डेटा को सेव नहीं करना है, स्टोर नहीं करना है। ठीक है। और इमीडिएटली कैश कलेक्ट करके सर्विसेज को देना है। नेवर पे द सेम बिल ट्वाइस। ठीक है। जब पैसे अगर चले गए हैं तो वेट करके प्रॉपरली चेक करना है, जो प्रोटोकॉल मैंने आपको बताए थे। ठीक है। अभी आ जाते हैं फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस। व्हाई शुड फ्रेंचाइजी स्टोर ओनर यूज बीबीपीएस सर्विसेज? क्यों करना चाहिए वक्रांगी केंद्र में? सबसे पहले तो ये एक हाई बिजनेस पोटेंशियल का प्रोपोजिशन सर्विस है, जिसमें फ्रेंचाइजी को ज़्यादा से ज़्यादा रेवेन्यू कमाने का मौका मिलता है। और बीबीपीएस एक ऐसा सर्विस है जिसमें बहुत तरह की सर्विसेज जियोग्राफिकली सेमी अर्बन अर्बन के बेसिस पर मिल जाते हैं। ठीक है। और हाउ कैन अ franchisee bill payment of a consumer using BPPS services for the customer? Franchisee can make payment only through VKMS login अंडर ई गवर्नेंस मेन्यू। कैसे करना है नेविगेशन? ई गवर्नेंस से। ठीक है। व्हाट आर द अवेलेबल पेमेंट ऑप्शंस? फिलहाल सिर्फ कैश है, जैसा मैंने आप लोगों को बताया था। ठीक है। हाउ मेनी बिल पेमेंट कैन अ कस्टमर मेक थ्रू वक्रांगी? कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं है। अपने इलेक्ट्रिसिटी बिल, अपना वाटर बिल, अपना मोबाइल का बिल, अपना गैस का बिल, सब कुछ कस्टमर एक साथ भर सकते हैं, इस पे कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। कमीशन कब आएगा? कमीशन आएगा आपको फर्स्ट वीक ऑफ नेक्स्ट मंथ में। ठीक है। और वो डायरेक्टली वॉलेट में क्रेडिट होगा, ये याद रखना है आपको। इसका कमीशन डायरेक्टली वॉलेट में क्रेडिट होगा। ठीक है। व्हाट आर द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स नीड टू रीचेक बिफोर मेकिंग द पेमेंट्स? ऑब्वियस सी बात है, कस्टमर का डिटेल्स और पेमेंट इन्फॉर्मेशन। ठीक है। इफ एनी मोबाइल ट्रांजैक्शन फेल, व्हाट आर द स्टेप्स? मैंने बताया था, एक बार फेल होता है आप लोगों को 30 मिनट वेट करना है। 2 बार से ज्यादा फेल होता है तो कुछ घंटों बाद ट्राई करना है, क्योंकि हो सकता है सर्वर एरर है। अगर होल्ड पर है या इन प्रोग्रेस दिखा रहा है तो फिर भी आपको वेट करना है 30 मिनट तक का। व्हाट इज सीसीएफ? कस्टमर कन्वीनियंट फीस। जैसा मैंने बताया था, हर बिलिंग पे कस्टमर को ₹5 प्लस जीएसटी विच इज 5.9 रुपीज आप लोगों को पे करना है एज अ कन्वीनियंट फी। ठीक है। ऑलराइट, व्हाट आर द मार्केटिंग
एक्टिविटीज नीड टू बी परफॉर्म, प्रमोशन इसका करना है, सोशल मीडिया, लीफलेट्स, पोस्टर इंस्टॉलेशन, क्रॉस सेलिंग करना है, कस्टमर को बताना है, राइट, इवेंट्स करवाने हैं, करेक्ट, यूट्यूब पर छोटे वीडियो बना के उसको सर्कुलेट करना है, पोस्टर्स लगवा सकते हो रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड पर, करेक्ट, और उसका जो कंटेंट है वो वक्रांगी के माय डाउनलोड से आपको मिल जाएगा। ठीक है, अभी डे के स्टार्ट में क्या करना है और डे के एंड में क्या करना है। फ्रेंचाइजी नीड टू चेक वेदर ही रिसीव द रिफंड फॉर फेल्ड ट्रांजैक्शन, इफ नॉट ही नीड्स टू कॉन्टेक्ट द एफआरएम एंड रेज अ टिकट। जैसे ही आप लोग अपना दिन स्टार्ट करते हो, आपको देखना है कि क्या मुझे पिछले दिन का रिफंड आया हुआ है। अगर नहीं आया हुआ है तो एफआरएम टीम को कांटेक्ट करना है, ठीक है, और टिकट भी रेज करना है 2 दिन के अंदर। डे के एंड में क्या करना है, फ्रेंचाइजी नीड्स टू चेक द ट्रांजैक्शन हिस्ट्री एंड रिकंसाइल विथ इट विथ द वॉलेट स्टेटमेंट, एंड इफ देयर इज एनी गैप कॉन्टेक्ट द एफआरएम। डे के एंड में हमेशा ट्रांजैक्शन हिस्ट्री देखने, कुछ प्रॉब्लम अगर आता है तो एफआरएम से कांटेक्ट करके टिकट रेस करना है। ठीक है, बेस्ट प्रैक्टिसेस टू बी फॉलोड बाय ऑल द फ्रेंचाइजीज। अभी कुछ ऐसा बेस्ट प्रैक्टिस है जो आप फॉलो करके ज्यादा से ज्यादा पैसे कमा सकते हो। ठीक है, using customer base of banking, ATM and other services to promote the services। ये ई कॉमर्स के सर्विसेज, बैंकिंग के कस्टमर्स को, एटीएम के कस्टमर्स को, जितने भी कस्टमर्स आपके पास आते हैं उनको क्रॉस सेल करना है। ठीक है, कस्टमर को एसएमएस रेगुलर बेसिस पर भेजना है, लीफलेट्स, जो भी मार्केटिंग का प्रैक्टिस है वो करना है, सोशल मीडिया भी जिसमें से एक है। ठीक है, अवेयरनेस फैलाना है कि बीबीपीएस का कोई सर्विसेज अवेलेबल है। ठीक है, ऑलराइट, कुछ केस स्टडीज है हमारे चैंपियन फ्रेंचाइजीज के, लाइव केस स्टडीज। ठीक है, पहले है आशीष बरेवर जी, जिन्होंने बीबीपीएस में 3,000 से ज्यादा ऑर्डर्स कंप्लीट किए हैं महाराष्ट्र से। इन्होंने उस मंथ में कमीशन कमाया 71,000 रुपीज से ज्यादा। करेक्ट, क्या ऐसा खास किया इन्होंने, इन्होंने किस कस्टमर को सेल किया, बैंकिंग एटीएम प्रोडक्ट्स के कस्टमर्स को। 3 से 4 नेबरिंग विलेजेस को कवर किए, लीफलेट्स बांट के। मीटिंग किया इन्होंने पोटेंशियल कस्टमर से, ग्राम पंचायत में जाके सेशंस कंडक्ट किए इन्होंने, लोगों को बताया। राइट, तो ये आप लोग भी कर सकते हो। कोई भी प्रॉब्लम आता है, एफआरएम है आपके पास। ठीक है, और उसके साथ साथ रंजन जी भी है, उनका नाम और ईमेल आपके सामने है। ठीक है, ये हम लोगों ने खत्म कर लिया हमारा बीबीपीएस का भी सर्विसेज। अभी हम लोग आ जाते हैं अगले टॉपिक पर, जो कि है ई मित्रा सर्विसेज। ठीक है, अभी ई मित्रा क्या है, कैसा है, आप लोग जानोगे। ठीक है, ऑब्जेक्टिव, इंट्रोडक्शन, क्या क्या सर्विसेज ऑफर्ड है ई मित्रा में। ठीक है, ऑनबोर्डिंग कैसे करना है, सर्विस ऑपरेशंस कैसे करना है, गाइडलाइंस और कंप्लायंसेस देखेंगे, एसएलए देखेंगे, इसकी सर्विस लेवल एग्रीमेंट क्या होता है, मार्केटिंग इसका कैसे करना है, बिजनेस पोटेंशियल कैसा है, और इसका सपोर्ट सिस्टम कैसा है। ठीक है, अभी सबसे पहले ई मित्रा को अगर मैं ब्रीफ में बता दूं तो सबसे पहले बता दूं कि ये सर्विसेज सिर्फ राजस्थान स्टेट के लिए अवेलेबल है। ये राजस्थान गवर्नमेंट का एक एम्बिशियस प्रोजेक्ट है, जिसमें उन्होंने पब्लिक और प्राइवेट पार्टनरशिप करके ये मॉडल जो है वो उनके स्टेट्स के सिटीजन्स के लिए बनाया गया है। ठीक है, इस सर्विसेज जो गवर्न कर जो चलाते हैं ना, ठीक है, मान लीजिए आप अगर ई मित्रा के सर्विसेज को चला रहते हो तो उस काउंटर को कहा जाता है ई मित्रा कियोस्क। ठीक है, ये दोनों अर्बन और रूरल डेवलपमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाया गया है। ये ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पे बहुत सारे वैरायटी ऑफ सर्विसेज कस्टमर्स को मिल सकते हैं, जिसमें से है यूटिलिटी बिल पेमेंट, एप्लीकेशन एंड डिजिटली साइंड सर्टिफिकेट सर्विसेज, बैंकिंग, टेलीमेडिसिन, ई कॉमर्स सर्विसेज, और बहुत सारे दूसरे सर्विसेज जो कि ई मित्रा से कस्टमर अवेल कर सकता है। और जैसा मैंने बताया, ये सिर्फ राजस्थान स्टेट के लिए है और ये एक वहां के गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट है। ठीक है, चलिए, अभी
जैसा मैंने बताया था, वक्रांगी भी आपको एज एन एलएसपी लोकल सर्विस प्रोवाइड के तौर पर वहां पे अपॉइंट करेगी, जिसका लाइसेंस आपको राजकॉम मतलब गवर्नमेंट के थ्रू मिलेगा। ठीक है, राजकॉम इंफो सर्विस लिमिटेड, RISLP जिसको हम लोग शॉर्ट में कहते हैं, नोडल एजेंसी से। ठीक है, एंड वक्रांगी आप लोगों को ये RISL कियोस्क LSP मिलने में हेल्प करेगी, जहां पे आप लोग ई मित्रा के सर्विसेज आपके कस्टमर्स को दे सकते हो। ठीक है, ऑलराइट। अभी सर्विस बास्केट में क्या क्या सर्विसेज है ई मित्रा में, अगेन वापस देखेंगे, और इसके यूनिक फीचर्स क्या है वो। देखिए, बिल पेमेंट मैंने आपको बताया था, आप बहुत तरीके के पेमेंट कलेक्शंस कर सकते हो। स्टेट गवर्नमेंट के सर्टिफिकेट, कॉपी ऑफ लैंड रिकॉर्ड्स सिटीजन्स के लिए, फॉर्म्स और फी डिपॉजिट के ऑनलाइन सबमिशंस दे सकते हैं। ग्रीवेंस रिड्रेसल, कुछ इंफॉर्मेशन प्रॉब्लम होगा कस्टमर को, उसका दे सकते हो। प्रीपेड सर्विसेज जैसे मोबाइल, टीवी रिचार्ज, इंश्योरेंस, टिकट बुकिंग यहाँ से भी हो सकता है। करेक्ट। अभी करंटली 450 से ज्यादा सर्विसेज, अप्रोक्सीमेटली 80 गवर्नमेंट डिपार्चर्स के PSU के साथ साथ इंक्लूडिंग प्राइवेट और पब्लिक ऑफर किए जा रहे हैं ई मित्रा के पोर्टल पे। ठीक है, जिसमें G2C और गवर्नमेंट टू कस्टमर और बिजनेस टू कस्टमर के सर्विसेज है। ठीक है, राइट। यूनिक फीचर्स क्या है, देखिए, इसमें फ्री सर्विसेज को प्रोवाइड करके कस्टम फ्रेंचाइजी इजीली 25 से 60 हजार रुपए एवरी मंथ कमा सकते हैं। G2C और B2C के जितने भी सर्विसेज होते हैं, मैक्सिमम सर्विस एक सिंगल प्लेटफॉर्म पे कस्टमर को दिए जाएंगे राजस्थान के। किसी भी तरह का वर्किंग कैपिटल इसमें फ्रेंचाइजी को नहीं रखना है। रिकरिंग बिजनेस, मैंने आपको बताया था रिकरिंग बिजनेस क्या होता है, मतलब जाहिर सी बात है, 1 महीने का जब इलेक्ट्रिसिटी बिल कस्टमर भरेंगे, तो ऐसा तो नहीं कि नेक्स्ट बिल कभी नहीं भरेंगे, तो कस्टमर बार बार आते रहेंगे बिल पे करने। इजी, इफेक्टिव, कन्वीनियंट और इफेक्टिव सर्विस है ये कस्टमर को देने के लिए। लार्ज कस्टमर बेस है। करेक्ट। अब सर्विस को ऑनबोर्डिंग कैसे करना है, जिसमें हम लोग देखेंगे मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स क्या क्या है। कियोस्क ओनर, मतलब जब आप लोग उस सर्विसेज को ले लोगे तो आप लोग भी कियोस्क कहलाओगे फ्रेंचाइजी के साथ। फिर हम लोग देखेंगे कि प्री रिक्विजिट्स क्या क्या करना है, एक्टिविटीज टू बी परफॉर्म्ड, SSO ID रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, उसके स्टेप्स देखेंगे। एक सक्सेसफुल ऑनबोर्डिंग का डेफिनेशन देखेंगे, ट्रांजैक्शंस कैसे करने, कमीशन आप लोगों को कितना मिलेगा, उसका पेमेंट कैसे होगा। फिर बेसिक से प्रॉब्लम्स क्या क्या आ सकते हैं, डूज एंड डोंट्स क्या है, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस, डे के स्टार्ट में और एंड में क्या करना है वो हम लोग जानेंगे। चलिए, मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स, अभी आप लोगों को अगर ई मित्रा के सर्विसेज को लेना है तो आप लोगों के पास ये सारे डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। एक डिजिटल पुलिस वेरिफिकेशन का सर्टिफिकेट, आपको लोकल पुलिस स्टेशन में कांटेक्ट करना है। आधार कार्ड होना चाहिए, जो कि फोन नंबर से लिंक होना चाहिए। पासपोर्ट साइज फोटो देना है। एजुकेशन मिनिमम 10वीं होना चाहिए, आपका 10th क्लास। ठीक है। एप्लीकेशन फॉर्म वेरीफाइड बाय LSP लोकल सर्विस प्रोवाइड, जो NSDL बताया था मैंने, नोडल ऑफिस, नोडल एजेंसी, सॉरी। करेक्ट। पैन कार्ड होना चाहिए, बैंक स्टेटमेंट, सॉरी बैंक पासबुक, बैंक आई मीन डॉक्यूमेंट प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ, मिनिमम 18 ईयर्स, बर्थ सर्टिफिकेट, और जन आधार कार्ड, आधार कार्ड तो आपके पास होना ही चाहिए। SSO ID जिसमें एड्रेस और मोबाइल नंबर अपडेटेड होना चाहिए। एड्रेस प्रूफ देना है, लाइट बिल या दूसरा जो भी नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स होगा। रेंट एग्रीमेंट या ओनरशिप प्रूफ, अगर वो ओनरशिप आपका है तो। ये सारे डॉक्यूमेंट्स का स्कैन कॉपी अटैच करके आप लोगों को भेजना है। ठीक है, डोंट वरी, इसको याद रखने में मुश्किल हो रही है तो ये PDF फॉर्म में आपको माई डॉक्यूमेंट से, माई डाउनलोड में से मिल जाएगा। ठीक है। अभी अभी इसको ऑनबोर्ड होने से पहले ऐसी क्या क्या चीजें हैं जो आपको पहले से करके रखना है। ठीक है, सारे डॉक्यूमेंट्स आपको रेडी रखना है, जैसा मैंने बताया था। आधार का जो मोबाइल नंबर है वो आधार कार्ड के साथ अपडेटेड होना चाहिए। ठीक है, जन आधार कार्ड इशूड बाय राजस्थान गवर्नमेंट आप लोगों के पास होना चाहिए।
ये आप लोग अप्लाई कैसे करोगे? नियरेस्ट ई मित्रा सेंटर में जाके कर सकते हो, ठीक है। Franchisee should not be blacklisted or inactivated from DOIT on permanent basis. आप लोगों को ब्लैकलिस्टेड नहीं रहना है, ठीक है। आपका हार्डवेयर, इंटरनेट कनेक्टिविटी प्रॉपरली एक्टिवेटेड होना चाहिए। फ्लेक्स प्रिंट ऑफ चार्ट 3x5 एंड बैनर ऑफ ई-मित्रा शुड बी अवेलेबल विद फ्रेंचाइजी। इसका एक फ्रंट फ्लेक्स प्रिंट है जो कि 3x5 साइज का होना चाहिए, और आपके पास ये बैनर भी होना चाहिए ई-मित्रा का, ठीक है। अब आपको एग्जैक्टली ऑन बोर्ड होने के लिए करना क्या क्या है? सबसे पहले तो एसएसओ आईडी क्रिएशन करना है, ये मैं आगे बताऊंगा कैसे करते हैं, ठीक है। फ्रेंचाइजी एंड एफआरएम मिलकर इस चीज को सब इस पर काम करेंगे, ठीक है। और फ्रेंचाइजी को फिर सारे डॉक्यूमेंट्स अपने एफआरएम के या डीसी के साथ सेंड शेयर करना है, ठीक है। एफआरएम भी वो लिस्ट आपके साथ शेयर कर सकते हो, बट आपको माई डाउनलोड से भी दिख जाएगा, ठीक है। फिर आपको एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करना है रेलेवेंट डॉक्यूमेंट्स के साथ ई मित्रा के पोर्टल पे, जो कि हिंदी और इंग्लिश दोनों में होगा, जिसमें वक्रांगी केंद्र की जानकारी डालनी है, केंद्र के ओनर का रेजिडेंस एड्रेस डालना है, ठीक है। केंद्र का लोकेशन एड्रेस डालना है, बैंक डिटेल्स डालना है, और उससे रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं, ठीक है। फिर वक्रांगी के केंद्र का जियो टैगिंग करना है, मैंने आपको बताया था, ठीक है। फ्रेंचाइजी अपने ऐप पर लॉगिन करेंगे, एसएसआईडी डालकर लॉगिन करेंगे, और एक फोटो लेंगे उसका आउटलेट के बाहर खड़े रहकर बैनर के साथ, और इनसाइड से भी आपको फोटो लेकर रेट चार्ट का आपको लेकर अपलोड करना है, ठीक है। और ये जो फ्रेंचाइजी का जो नॉट फ्रेंचाइजी सॉरी, ये जो ऐप है ना, ये ऐप आपको इस लिंक गूगल प्ले के लिंक से मिल जाएगा, ठीक है। RISL का जो ऐप है ना, वो आप डायरेक्टली सर्च भी कर सकते हो और इस लिंक पर क्लिक भी कर सकते हो। डॉक्यूमेंट आपका वेरीफाइड होगा, जाहिर सी बात है, डिस्ट्रिक्ट डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, ठीक है। एंड इस एप्लीकेशन को 10 दिन के वर्किंग डे में प्रोसेस किया जाएगा। एक बार वो जो अप्रूव हो जाएगा तो आपके RISL हेडक्वार्टर के पास उनका इंफॉर्मेशन आ जाएगा, ठीक है। और आपको डिस्ट्रिक्ट जो है वो कोऑर्डिनेट करना है अपॉइंटेड के साथ, सॉरी, डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर अपॉइंटेड होंगे आपके केंद्र के लिए, ठीक है। और फिर डिस्ट्रिक्ट ई गवर्नेंस का जो सोसाइटी है विल इंस्पेक्ट द वक्रांगी केंद्र एंड अप्रूव और रिजेक्ट द एप्लीकेशन। जो मैंने आपको बताया था, अपॉइंटेड जो गवर्नमेंट ऑफिसर होंगे वो आपके केंद्र पर इंस्पेक्ट करके 10 दिनों के अंदर या तो उसका अप्रूव करेंगे या रिजेक्ट करेंगे, ठीक है। और फिर उसके बाद आपका कियोस्क आईडी जनरेट होगा अप्रूवल बेसिस पे, ठीक है, जो कि आपको आपके रजिस्टर्ड ईमेल पर भेजा जाएगा। ऑलराइट, ऑलराइट। फिर फंड ट्रांसफर, वॉलेट रिफिल, ई मित्रा एप्लीकेशन एक इंटीग्रेटेड सर्विस है, ठीक है, जिसमें LSP मैंने बताया था, सर्विस लेवल प्रोवाइडर, जहां पे आपको ये प्रीपेड मोड पे रिप्लेनिशमेंट करते रहना है, जिसमें वॉलेट लोड करते रहना है आपको और इस सर्विसेज को प्रोवाइड करते रहना है, ठीक है। फ्रेंचाइजी नीड्स टू परफॉर्म एटलीस्ट वन ट्रांजैक्शन टू कंप्लीट ऑनबोर्डिंग। एक डेमो का ट्रांजैक्शन करके दिखाना दिखाना होता है आप लोगों को, ठीक है। चलो, मैं आप लोगों को, मैंने सबसे पहला स्टेप बताया था एसएसओ आईडी क्रिएशन, ये कैसे करना है? इस लिंक पे क्लिक करना है, ठीक है। और कुछ ऐसा स्क्रीन आप लोगों के सामने आएगा वेब पेज का, ठीक है। राइट हैंड साइड में आप लोगों को रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन दिख रहा होगा, उस पर क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करोगे सिटीजन के ऑप्शन पर क्लिक करना है, 3 ऑप्शंस मिलेंगे, सिटीजन के ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे ही करोगे यहाँ पे आपको 4 ऑप्शंस दिखाई देंगे। लॉगिन या साइन इन कैसे करना है? आप आधार की मदद से कर सकते हो, फेसबुक, ट्विटर, फिर गूगल अकाउंट से, किसी भी एक अकाउंट से लॉगिन कर सकते हो। लॉगिन इन द सेंस साइन अप। मोबाइल नंबर डालना है जो आधार से लिंक्ड है। जैसे ही SSID, जैसे ही इंफॉर्मेशन आप डाल दोगे, ठीक है, एसएसओ जो
प्रोटोकॉल है वो फॉलो होगा, ठीक है, लॉगिन क्रेडेंशियल के साथ। और फिर एक सक्सेसफुल ऑनबोर्डिंग कैसे होगा, मिनिमम एक ट्रांजैक्शन आपको करना ही पड़ेगा जब डिस्ट्रिक्ट लेवल से आपका अप्रूवल आ जाएगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल आप अपने डीटीएच का बिल पे कर सकते हो, राइट। जैसे ही रजिस्टर हो जाएगा, जाहिर सी बात है आप लोग आपके एसएसओ आईडी से और आपके क्रेडेंशियल से लॉगिन करोगे, ठीक है। लॉगिन करने के बाद आप लोगों को एक एग्जांपल बता रहा हूं मैं, सर्विस ऑपरेशन कैसे करना है, ठीक है। देखिए यहाँ पे आपको यूटिलिटी बिल दिखा रहा है सर्विसेज के अंदर, ठीक है। इस पर क्लिक करना है, उस पे क्लिक करने के बाद आपको सर्च करना है क्या एग्जैक्टली पे करना है, जैसे वाटर बिल, मोबाइल रिचार्ज, टीएमटी, ट्रैवल टिकट, जन आधार, ऑल सर्टिफाइड चीजें आप लोग इस पे अप्लाई कर सकते हो, सर्च कर सकते हो। फिर जैसे ही आप लोगों को सर्च में वेरियस ऑप्शंस मिल जाएंगे, आप लोग रेलेवेंट ऑप्शन सिलेक्ट करके उस पे आगे बढ़ोगे, ठीक है। फिर आप लोगों को आपके उस बिलरिंग का नंबर डालना है, कंज्यूमर नंबर पता होगा आपको, मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था। कंज्यूमर नंबर को डाल के गेट बिलर्स डिटेल, ठीक है। फिर ये रहा, देखो बिलर का डिटेल आ गया, उनका नाम, उनका कंज्यूमर नंबर वापस आ जाएगा, बिल ड्यू डेट कितना है, कब का है, कैसा है, किसके नाम पर है, वो सारी चीजें, ठीक है। और जैसे इस पर क्लिक कर दोगे आप लोग, ऐड बिल पे क्लिक कर सकते हो, ऐड बिल फॉर पेमेंट। जैसे ही ऐड बिल फॉर पेमेंट क्लिक करोगे, पे नाउ का ऑप्शन आएगा और पेमेंट कस्टमर को करना होता है, ठीक है। आप लोग अपने वॉलेट से पैसे भरोगे और कस्टमर से कैश ले सकते हो। जैसे ही ले लोगे, ये रहा एक्नॉलेजमेंट। एक्नॉलेजमेंट कस्टमर को दिखा भी सकते हो, व्हाट्सएप पर भी उनके भेज सकते हो, ईमेल भी कर सकते हो इस रिसीट को यहाँ से डाउनलोड करके, ठीक है। कमीशन स्ट्रक्चर, देखिए कमीशन स्ट्रक्चर भी है ना, अर्बन और रूरल के हिसाब से डिवाइड किया गया है, ठीक है। टोटल डेज इन अ मंथ 5 days, मिनिमम 30 ट्रांजैक्शन पर डे, ठीक है। और रूरल के लिए 105 दिन में 105 ट्रांजैक्शन और मिनिमम 15 ट्रांजैक्शन पर डे का स्ट्रक्चर किया गया है, ठीक है। अगर इतना आप लोग करोगे तो 78% कियोस्क का शेयर हो जाएगा, कैटेगरी है, ठीक है। और सेकंड में जो आता है, टोटल डेज इन अ मंथ 15 दिन, 15 दिन में अगर मिनिमम पर डे 15 ट्रांजैक्शन आप लोग करते हो, ठीक है, तो आप लोगों का 300 ट्रांजैक्शन हो जाते हैं, ठीक है। 300 ट्रांजैक्शन, और रूरल एरिया के लिए अगेन दिन मंथली 15, और एटलीस्ट दिन में 10 करोगे तो 150 हो जाते हैं। तो उसको बी कैटेगरी के कियोस्क में डाला जाता है जिसमें 76% शेयर है ना। और तीसरे में आता है नंबर 1 और नंबर 2 को मिला के जितने भी होंगे नॉट कवर्ड के कैटेगरी में जो आएंगे, मतलब जो ना फर्स्ट कैटेगरी में बैठते हैं ना सेकंड कैटेगरी में, उनको सी कैटेगरी में रखा जाएगा और उनका शेयर होगा, कियोस्क का शेयर 75%, ठीक है। और ये कमीशन चार्जेस शैल बी पेड टू द कियोस्क ओनर इन हिज ई वॉलेट बाय RISL। मतलब T+1 मंथ, मतलब जैन में आप जितने भी ट्रांजेक्शन्स करोगे उसका जितना भी आपका कमीशन होगा वो डायरेक्टली आपके वॉलेट में पे कर दिया जाएगा मार्च में। जैन में करोगे, मार्च में होगा, ठीक है। ऑलराइट, क्या क्या ऐसे प्रॉब्लम्स है जो आ सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले तो जो भी प्रॉब्लम आता है, ट्रांजैक्शन फेल्ड, एरर, तो आप लोग एक ई टिकट रेज कर सकते हो हेल्पलाइन पे, ठीक है। और उसके लिए डायरेक्टली आप ई मित्रा के हेल्पलाइन नंबर पर भी कॉल कर सकते हो, ठीक है। बट गवर्नमेंट के पोर्टल पे भी डायरेक्टली होम बटन पे आप रजिस्टर कंप्लेंट पे क्लिक करोगे, उसके बाद न्यू टिकट का ऑप्शन दिख रहा है आप लोगों को, उसमें न्यू टिकट का प्रॉपरली इंफॉर्मेशन डालोगे, क्या प्रॉब्लम है, ठीक है। फाइनेंशियल है, कैंसल ट्रांजैक्शन है, अदर भी है तो उसके अंदर क्या क्या है, सारी चीजें, ठीक है। फिर डिटेल्स आपको प्रॉपरली फेच करके नेक्स्ट करके प्रॉब्लम को एंटर करना है, ट्रांजैक्शन आईडी, ट्रांजैक्शन डेट, अमाउंट जो भी है
उसका अगर कोई डॉक्यूमेंट है, स्क्रीनशॉट है, वो भी अपलोड करके टिकट को सबमिट करना है, फिर टिकट जनरेट हो जाएगा। ठीक है, और फिर माई टिकट में सारे टिकट हिस्ट्रीज आप लोग देख सकते हो। ऑलराइट, ये रहे, देखिए टिकट हिस्ट्री दिख रहा है आप लोगों को। ये 2 टिकट्स फिलहाल प्रोसेसिंग में। ओके, ऑलराइट, डूज एंड डोंट्स देखते हैं। हमेशा ई मित्रा वॉलेट को भरा हुआ रखना है ताकि रेगुलरली ट्रांजैक्शन कर पाओ। ठीक है, बैनर और रेट चार्ट हमेशा लगवाना है वक्रांगी केंद्र में। आउटलेट मिनिमम 7 से 8 घंटे डेली बेसिस पर ऑपरेट होना चाहिए आपका केंद्र। ठीक है, एंड फ्रेंचाइजी ऑपरेटर शुड बी अवेयर अबाउट ऑल वक्रांगी सर्विसेज इंक्लूडिंग ई मित्रा। ई मित्रा के अंदर जितने भी सर्विसेज है वो आपको याद कर लेने हैं बहुत जल्दी। ठीक है, ऑलवेज अटेंड ट्रेनिंग ऑर्गेनाइज बाय डीओआईटी एंड वक्रांगी, मतलब हम लोग जो ट्रेनिंग देते हैं, आपके लोकल अथॉरिटी जो ट्रेनिंग देते हैं डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, वो हमेशा अटेंड करना है ताकि आप लोग अप टू डेट रहो। ठीक है, फ्रेंचाइजी नीड टू मार्क बायोमेट्रिक अटेंडेंस इन मैप्ड ई मित्रा प्लस मशीन, जीरो पेनल्टी, फुल कंप्लाइड एज पर एसएलए एंड डीओआईटी गाइडलाइंस। इसमें आप लोगों का कोई पेनल्टी नहीं लगेगा, आप लोगों को प्रॉपरली इसमें अटेंडेंस मार्क करना है। ठीक है, क्या नहीं करना है, डू नॉट ओवर चार्ज द कस्टमर बियॉन्ड द रेट, जितना बताया गया है उतना ही चार्ज करना है। फ्रेंचाइजी कैन नॉट अवॉइड एनी सर्विस आस्क्ड बाय द कस्टमर, कस्टमर कोई सर्विस मांग रहे हैं तो आप मना नहीं कर सकते हो। फ्रेंचाइजी शुड नॉट इन्वॉल्व इन एनी इरेगुलरिटी फ्रॉड एक्टिविटीज, ये तो आपको पता ही है। अगर ऐसा होता है तो आपका लाइसेंस तो कैंसिल होगा या आपके ऊपर एफआईआर भी होगा। ठीक है, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस, इज देयर एनी एज लिमिट? बिल्कुल, मिनिमम कियोस्क का एज 18 होना चाहिए। ठीक है, एंड व्हाई शुड फ्रेंचाइजी स्टोर ओनर यूज ई मित्रा सर्विसेज? जाहिर सी बात है, देखिए ये एक वन रूफ प्लेटफॉर्म गवर्नमेंट ने बनाया हुआ है अर्बन और सेमी अर्बन के लिए, ताकि कस्टमर्स को ज्यादा दिक्कत ना हो और फ्रेंचाइजीज को भी फायदे हो। ठीक है, बहुत ही हाई बिजनेस मॉडल है। व्हेन एंड हाउ विल द कमीशन बी क्रेडिटेड? T+1 मंथ, जैन में करोगे मार्च में मिल जाएगा। ठीक है, व्हाट इज द लिस्ट ऑफ मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स? मैंने आपको बताए थे इस पीडीएफ फॉर्म में ही। आप लोग एफआरएम से भी ले सकते हो वो लिस्ट, या तो पीडीएफ फॉर्म में माई डाउनलोड से डाउनलोड कर सकते हो, जिसमें से है पुलिस वेरिफिकेशन, 6 महीने से ज्यादा पुराना नहीं होना चाहिए, आधार कार्ड, एप्लीकेंट का फोटो, एजुकेशन सर्टिफिकेट मिनिमम 10th पास, बराबर, एप्लीकेशन फॉर्म फाइल्ड बाय द एलएसपी, पैन कार्ड, बैंक पासबुक, आईएफएससी कोड जिसमें क्लियरली मेंशन होना चाहिए, डॉक्यूमेंट प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ जैसे बर्थ सर्टिफिकेट, जनधन आधार, जन आधार कार्ड, आई एम सॉरी, एड्रेस प्रूफ, लाइट बिल, रेंट एग्रीमेंट, वो सारी चीजें। डे के स्टार्ट में क्या करना है? ठीक है, हमेशा वॉलेट को चेक करना है, अगर बैलेंस कम है तो उसको रिफिल करना है। ठीक है, कैसे करोगे? फाइनेंशियल सर्विसेज के अंदर जाके वॉलेट पे क्लिक करोगे। ठीक है, रिफिल के ऑप्शन पे सिलेक्ट करोगे और अपना प्रॉपर अमाउंट डालोगे, वहां पर मिनिमम 500 रुपए होने चाहिए। ठीक है, नेट बैंकिंग यूपीआई से पेमेंट कर दोगे। एंड ऑफ द डे में क्या करना है? ऑलवेज रिकंसाइल ट्रांजैक्शन हिस्ट्री विद द वॉलेट स्टेटमेंट, हमेशा वैलिडेट करना है कितने मैंने आज ट्रांजैक्शन किए और वॉलेट में ये रिफ्लेक्ट हो रहा है या नहीं। ठीक है, इफ देयर इज एनी फेल्ड ट्रांजैक्शन टिकट रेज करना है, जो मैंने आपको बताया था ई मित्रा के पोर्टल पे। ऑलराइट, कुछ अभी ऐसे कंप्लायंसेस है जो आपको स्ट्रिक्टली फॉलो करने हैं, जिसमें से पहला है 7 से 8 घंटे का मिनिमम होना चाहिए, एक्सेप्ट संडे, एक दिन का छुट्टी हो सकता है। ठीक है, हाउएवर इट इज कियोस्क चॉइस, मतलब आप लोगों का चॉइस है, अगर आपको 7 से 8 घंटे से ज्यादा भी रखना है तो इवन संडेज पे कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। जियो टैगिंग प्रॉपरली करना है केंद्र के अंदर खड़े होके अप्रूवल के साथ। ठीक है, और डिलीवरी ऑफ ऑल गवर्नमेंट असाइंड सर्विसेज वुड बी मैंडेटरी।
ठीक है, जितने भी सर्विसेज ई मित्रा के अंदर आते हैं आप लोगों को उसको सारे सर्विसेज को देना है। सस्पेंशन ऑफ कियोस्क फॉर ओवरचार्जिंग, फाइनेंशियल इरेगुलरिटी एंड डॉक्यूमेंट टेम्परिंग। मैंने आपको बताया था कोई भी किसी भी तरह का ओवरचार्जिंग, ऐसे मतलब अनऑथोराइज्ड, इलीगल, फ्रॉड या ऐसे कुछ इम्प्रॉपर एक्टिविटीज दिखाई देगा तो आपके ऊपर एफआईआर होगा और आपका लाइसेंस भी कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, एंड इन फ्यूचर कियोस्क विल नॉट बी एबल टू वर्क फॉर एनी फ्यूचर प्रोजेक्ट्स। ठीक है, सो इसीलिए ऐसे अनएथिकल एक्टिविटीज में नहीं आना है। सर्विस लेवल, अब ये जो एसएलए होता है ना, सर्विस लेवल एग्रीमेंट, वो सिर्फ कियोस्क मतलब आपके लिए होता है। इन ये पूरे सर्विस लेवल के जो एग्रीमेंट के जो टॉपिक है उसको हम लोग डिटेल में देखेंगे। ठीक है, कियोस्क ड्यूटी इन टर्म्स, रेट लिस्ट, डिनायल ऑफ सर्विसेज, नॉन कंप्लायंस, सारी चीजें। एसएलए, सबसे पहला एसएलए है कंटिन्यूअस डिलीवरी ऑफ ऑल द सर्विसेज। अगर नहीं करोगे तो आप लोगों के ऊपर एक्शन होगा। ठीक है, नो ट्रांजेक्शन फॉर 1 मंथ और डज नॉट डिलीवर एनी सर्विसेज अप्रूव्ड बाय जीओआर। जितने भी ऑथोराइज सर्विसेज होंगे उतने ही वही आपको देने हैं। ठीक है, अगर किसी में भी प्रॉब्लम आता है, ब्रीच करोगे तो इसमें 500 तक का पेनल्टी आप लोगों को लग सकता है। ठीक है, फॉर कियोस्क बीइंग नॉन फंक्शनल फॉर 3 consecutive months except situation that they are beyond control, kiosk will be permanently closed, such as individual cannot apply for 1 year। कुछ भी प्रॉब्लम आ जाता है जिसकी वजह से 3 महीने तक आप लोग अगर नहीं चलाओगे तो आपका कियोस्क परमानेंटली बंद कर दिया जाएगा। 1 साल तक आप वापस अप्लाई नहीं कर पाओगे। बट हाँ, अगर प्रॉपर जस्टिफिकेशन देते हो आप उस प्रॉब्लम का तो आप लोगों को एक्सेप्शंस दिए जाएंगे। ठीक है, kiosk duty in camps. Government has been delivering several citizen-centric services through camps with the objective of providing these services at the doorstep to the common man। जैसा मैंने बताया था, ये गवर्नमेंट ने क्यों इंट्रोड्यूस किया है, ताकि उनके सिटीजन्स को डोर स्टेप पर या नियर बाय एरिया में सारे ई सर्विसेज जो है वो इजीली मिल जाए। ठीक है, जो कि गवर्नमेंट टू बिजनेस है, सॉरी गवर्नमेंट टू कस्टमर है, बिजनेस टू कस्टमर है, सारी चीजें। And e-Mitra kiosk may be utilized in camps for several activities to ensure smooth and hassle-free delivery। ठीक है, and may compensate these kiosks for 500 per day as camps allowance। हो सकता है ई मित्रा का जो RISL की जो अथॉरिटी है वो आप लोगों को इनवाइट करे किसी भी कैंप्स में, किसी भी तरह की गवर्नमेंट एक्टिविटीज में, जिसके बदले में उस दिन के लिए आप लोगों को 500 रुपए दिए जाएंगे। ठीक है, अगर आप लोग केंद्र को छोड़कर उस इवेंट में जाते हो तो। Absence of appointed kiosk in these camps may affect services delivery, and to discourage such behavior, it is decided to penalize these defaulter kiosks with 1000 rupees for being absent। देखिए, जो DOIT होते हैं, डिस्ट्रिक्ट होता है, बेसिकली गवर्नमेंट जो होते हैं, ये जो कैंप्स होते हैं ये सारी कुछ रीजंस की वजह से रखते हैं। कस्टमर के फायदे को ध्यान में रखते हुए, चेंजेस को इम्प्लीमेंट करने के इंटेंशन से। अगर इसको आप अपलोड नहीं मतलब अटेंड नहीं करते हो तो 1000 रुपए का पेनल्टी आप पर लगेगा। तो हमेशा गवर्नमेंट के इन्विटेशंस में जाना है। ठीक है, ऑलराइट। ये रेट लिस्ट एंड बैनर बताया था ना मैंने आपको न्यू कियोस्क के लिए, ये मिनिमम अपलोडेड होना चाहिए एंड इसका विद इन 30 days अप्रूवल रेस्पेक्टिव कियोस्क को ले लेना है ऑटोमेटिकली, और एल्स ये डीएक्टिवेट हो जाएगा। ठीक है, रेट लिस्ट बैनर शुड बी अपलोडेड प्रॉपरली और एल्स, आई मीन विद इन 30 days ऑफ कोर्स, और एल्स आपका कियोस्क डीएक्टिवेट हो जाएगा। ठीक है, कियोस्क एक्टिवेशन प्रोसेस विल बी इनिशिएटेड आफ्टर जियो टैगिंग। जैसा मैंने बताया, जियो टैगिंग, फोटो बैनर जो था आपका, रेट लिस्ट था, जैसे ही वो हो जाता है वो अप्रूव होने के बाद ही आपका सर्विसेज जो है वो चालू होगा, और विद इन 10 working days में आपके जो लोकल अथॉरिटी है उस डिस्ट्रिक्ट के, वो इंस्पेक्शन करके उसको अप्रूव या रिजेक्ट कर देंगे। ठीक है, डिस्प्ले द सर्विस रेट लिस्ट एंड बैनर।
1000 per month for kiosk where the list is not displayed. Again, अगर रेट लिस्ट नहीं दिखाया है आपने अपने केंद्र में तो 1000 रुपए का पेनल्टी लगेगा पर मंथ। ठीक है। और अभी सर्विस लेवल एग्रीमेंट पे बायोमेट्रिक अटेंडेंस ऑफ कियोस्क एडमिन पंचायत इन ऑपरेटर मैप्ड विथ ई मित्र प्लस मशीन्स इंस्टॉल्ड इन ई गवर्नमेंट प्रीमिसेस। सो अगर आप लोगों को ई मित्रा पे मैंने बताया था अटेंडेंस मार्क करना है, तो जैसा मैं डिस्क्रिप्शन में क्या है, ई मित्रा प्लस सर्विसेज इंस्टॉल्ड इन गवर्नमेंट प्रीमिसेस। ठीक है। Kiosk operator marked his or biometric attendance on this machine. Minimum 20 days attendance should be marked. Minimum 20 दिन का attendance होना चाहिए। If the biometric attendance marked is less than 20 days, आप लोगों को default mark कर दिया जाएगा और पर मंथ आप लोगों को 500 रुपए का पेनल्टी लगाया जाएगा 20 दिन से कम का अटेंडेंस अगर मिलता है तो। ठीक है। डिनायल ऑफ सर्विसेज, किसी भी सर्विसेज को डिनाय नहीं करना है और एल्स 500 रुपए नहीं, सॉरी, आपके सर्विस सस्पेंशन का आ जाएगा। ठीक है। और 500 रुपए का इस पे पेनल्टी तो लगेगा ही लगेगा। ठीक है। सस्पेंशन या टर्मिनेट भी हो सकता है। ठीक है। मार्केटिंग कैसे करोगे? बहुत सिंपल है। ई मित्रा का लिस्ट तो लगाना ही लगाना है, डिस्प्ले बैनर भी लगाना है। देखिए डिस्प्ले बैनर 3x5 का कुछ इस तरीके से दिखता है स्क्वायर फीट में। ठीक है। ये आपको मिल जाएगा इस पोर्टल पर पीडीएफ फॉर्म में, डाउनलोड करके आप इस लिंक पर क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है। ये रहा इसका रेट लिस्ट। ठीक है। 3x5 स्क्वायर फीट का होना चाहिए। सेलियंट पॉइंट टू इंक्रीज द फ्रेंचाइजी अर्निंग, स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स जो आप लोगों को हेल्प करेगा ज्यादा से ज्यादा पैसे कमाने में। ठीक है। यूजिंग कस्टमर बेस ऑफ बैंकिंग एटीएम प्रोडक्ट्स, जो भी बैंकिंग के कस्टमर्स है फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स लेने आते हैं उनको ये क्रॉस सेल करके प्रमोट करना है। ठीक है। नेबरहुड में अगेन दिस बैनर्स लगवाने हैं, पोटेंशियल कस्टमर को अट्रैक्ट करना है, कुछ ऑफर्स दे सकते हो आप लोग। फिर अगेन कुछ इवेंट रखकर इसका अवेयरनेस आप फैला सकते हो, सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर सकते हो। पर एक बहुत सारी डिफरेंट चीजें हैं। अभी जान लेते हैं बिजनेस पोटेंशियल। टॉप 5 ई मित्रा परफॉर्मिंग फ्रेंचाइज, ये कुछ हमारे फ्रेंचाइजीज है ई मित्रा के जो परफॉर्म कर रहे हैं। अभी देखिए राजस्थान से ही, जाहिर सी बात है राजस्थान का सर्विस है। टोंक डिस्ट्रिक्ट से निरंजन शर्मा जी है जिन्होंने जुलाई के मंथ में 24,800 से ज्यादा पैसे कमाए। अंजलि शर्मा 11,000, नरेश सिंह 8,000 से ज्यादा, पल्लवी जैन 8,000 से ज्यादा, दीपक व्यास 8,000 से ज्यादा। ये रहे डिस्ट्रिक्ट्स के नाम। ठीक है। ऑलराइट। आगे कुछ केस स्टडीज हैं, जैसे भूपेंद्र जी है अजमेर से। इन्होंने एक महीने में 32,000 से ज्यादा पैसे कमाए। कैसे? इन्होंने कुछ इंपॉर्टेंट स्टेप्स फॉलो किए, जैसे इन्होंने वॉलेट को हमेशा भरा हुआ रखा। ठीक है। उन्होंने एप्लीकेशन पे ज्यादा फोकस किया। आउटलेट पूरे 30 दिन ओपन रखे, मिनिमम 12 वर्किंग आवर्स एवरी डे। यूट्यूब पे अपना ट्रेनिंग का वीडियो बना के इन्होंने डाला। लीफलेट्स बांटे, ब्रोशर्स दिए, 3 से 4 गाँव को इन्होंने वक्रांगी दोस्त बनाकर कवर किया। ये सारी चीजें। सपोर्ट सिस्टम के लिए एफआरएम हमेशा रहेंगे, बट इसके लिए एक स्पेसिफिक इंडिविजुअल स्पॉक भी है जिनका नाम है अनुराग बोहरा। इनका नाम और ईमेल आपके सामने है, आप इनसे कांटेक्ट कर सकते हो। ठीक है। चलिए ये भी हम लोगों ने खत्म कर लिया ई मित्रा के सर्विसेज। अभी आप लोगों को अगर कुछ भी क्वेश्चन होगा तो आप लोग पूछ सकते हो मुझसे।